Hi guys, Iman, Moomin, welcome to another exciting episode of What's the Fun One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को, हमारे ईद स्पेशल शो को, जहां हमने ईद पे लगने वाली तीनों फिल्मों को रिव्यू किया। आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। ईमान से पूछते हैं भाई, क्या रही फीडबैक में सबसे पहले लोगों ने कहा हम बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्या कहा? हम बहुत प्यारे लग रहे हैं, ईमान को पिंक कलर बहुत सूट कर रहा है। मेरे कान तरस गए थे सुनने के लिए कि हम बहुत प्यारे लग रहे हैं, वरना नॉर्मली ईमान की फीडबैक होती है ईमान बहुत प्यारी लगती है, ईमान बहुत प्यारी लग रही है, ईमान बहुत प्यारी लग रही है। तो बहुत शुक्रिया मोमेंट, जब आप भी प्यारे लगते हैं आपकी तारीफ भी होती है। लास्ट टाइम उन्होंने कहा आपका कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि वो कुर्ता मेरे दिल को इतना ज्यादा नहीं पसंद, वो सिर्फ मैंने मजबूरी में लिया क्योंकि ईमान और अम्मा बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि ईद के लिए कुर्ता होना चाहिए। मोमेंट ईद पे कुछ पहनना ही नहीं चाह रहा था। मोमेंट पता नहीं कौन सा शौक मना रहा था, एक हफ्ता आउटफिट होना चाहिए। कजिन्स है मेरा दिल नहीं करता इतना कुछ खास करने को, लेकिन मेरे ओजी चाहने वालों ने इस बात को पहचान लिया। उन्होंने कहा मोमिन, हम आपसे काफी जरा तिरकता भड़कता कुर्ता, ये आपका स्टाइल नहीं है। मोमिन इतना एक्स्ट्रा तैयार होता है क्योंकि मोस्टली लड़के होते हैं वो एक ही ब्लैक पहन के हर साल करते रहते हैं। मोमिन जाते हैं। ये मेरे स्टाइल का कुर्ता नहीं था, मेरे ज़ौक का कुर्ता नहीं था। मैंने सिर्फ मजबूरी में लिया क्योंकि कुछ लेना था। होपफुली नेक्स्ट ईद पे मोमिन विल बी बैक विद हिज तरकते भड़कते कुर्ते और एक वो जो वीडियोस मोमिन ने आर्काइव कर दिए ना। हाँ कर दी, बहुत इसपे ये मोमिन ने बहुत ऑकवर्ड पोजिंग की थी उनमें। अब नेक्स्ट टाइम मैं जरा पक्का सीख रहा हूँ। मेरे से भी नहीं होता। मैं अपनी पिक्चर्स देखती हूँ कि हमेशा सेम होता है, बस यहाँ पे हाथ रख लिया कुछ कर लिया, बहुत मुश्किल है करना। खैर उसके अलावा लोगों ने कहा आप लोगों ने सिर्फ मूवी रिव्यूज की, हम तो और चीजें भी देखना चाह रहे थे शो में। हाँ, हम तो रोबोट्स थे, हम तो ईद की तीनों फिल्में भी देखते, रिव्यू भी करते, बाकी सारे पॉइंट्स भी रिसर्च भी करते। 2 घंटे का शो बनता है ना, 2 घंटे का शो कर भी लेते, बट अब मतलब कि ईद वालों को थोड़ा सा तो इतनी हाईलाइट करना चाहिए। ईद के मौके बड़ी फिल्में हैं तो हाँ। ईद को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मुझे था कि ईद वाला शो ईद वाला ही होना चाहिए था। उसके अलावा लोगों ने बोला कि ज़ॉम्बी अच्छी थी, लव दी सो अच्छी नहीं थी, और साइको पे लोग बहुत से गिले थे मोमिन को लेके कि मोमिन वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहा है। मोमिन कह रहे हैं कि ऐसी अडल्ट मूवीज होनी चाहिए। बम बोले वैसे बोले बम बोले ना लगाना जैन नहीं, तू बन गया जैन लगाना नहीं इस पे। लास्ट से हमने इतने डाली वार्निंग है, मैंने बैठ के जैन लंबी सी वार्निंग पहले चले, ऊपर चला दो 18+ अडल्ट्स ओनली R-rated। लोगों को हमारे शो से मसला नहीं था। लोगों ने कहा हम जब मूवी देखने गए फैमिली के साथ, ट्रेलर में तो नहीं था ना बम बोले वहां पे एकदम निकल बहुत ऑकवर्ड होगा। मैं खुद भी सोचा फैमिली के साथ जाओ। सही पॉइंट है वैसे। अब जैसे समझो, इसलिए मैं कहता हूं इस मुल्क में रेटिंग सिस्टम आना बहुत अहम है। आप लोग मेरी बात को पसंद नहीं करेंगे, फिल्मों का सेंसर मत करें, काटे मत, आप रेटिंग ला दें। आई थिंक फिल्म अडल्ट्स की फिल्म थी वैसे मान, पता नहीं मुझे नहीं याद क्या रेटिंग। सोचो एक अडल्ट्स का मसला है कि ईद के मौके पे कोई ससुराल वालों के साथ गए किस साइको देखने चले, बम बोले ससुर जी बैठे हुए साथ बम बोले आएगा तो फिर बहुत ही नहीं बोल्ड सा था। हाँ, तो लोग थोड़े शान से भी अपसेट थे कि शान भी ऐसी मूवीज क्यों बना रहे हैं। हालांकि पता इन ऑल ऑनेस्टी मैंने बेशक उसको एंजॉय किया, और लोगों को मूवी अच्छी भी नहीं लगी थी। उस सीन की इतनी ज्यादा रेलेवेंस, मतलब वल्गैरिटी के बगैर भी हल्का सा पूल में जाती वो। हाँ, नहीं मतलब कि वो पूल में ना भी जाती, लड़का शर्ट से निकलाता ना, बात कमी हो जाती। हाँ, कमी हो जाती बात। उनका इतने करीब से निकलना जरूरी नहीं था। हम फिर से वल्गर जोन में जा रहे हैं, यहीं पे फीडबैक को रैप अप करते हैं। फीडबैक यहाँ पर अभी खत्म नहीं हो सकती, बहुत एक इंपॉर्टेंट फीडबैक अभी रहती है। बात मैं करूं इरफान मलिक की। लास्ट वीक हमने लव दी सॉ का रिव्यू किया, वो थोड़े नाराज है हमसे, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं हम उनसे माफी मांगे क्योंकि आप हमारे बड़े, हमें आपसे बहुत ज्यादा प्यार है, हमें बहुत पसंद है। और ये एक एमी वाली बात है, असल में ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। मैंने लास्ट वीक के शो में बोला भी था कि मुझे बड़ा दुख होगा कि अब रिव्यू हुआ है कि शायद थोड़ा बॉन्ड खराब हो जाए, और मैं बड़ा गिल्ट है मेरे चेहरे पे पूरे रिव्यू में, अगर आप देखें भी तो। इवन एंड पे मोमिन ने बोला था बॉन्ड खराब नहीं होना चाहिए, बट सॉरी अगर आपकी कहीं पे भी। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि आप रिव्यू करें, आपका राइट है, आपने जो बोलना बोले। उन्हें बस लगा कि हम थोड़ा फैमिली वाली बात थोड़ा बहुत जरा जबकि हम उसमें भी आपको इन अ वे अपलिफ्ट कर रहे थे कि इतनी लेगेसी है कि हमें इतनी उम्मीदें हैं, तो किस तरह इस तरह की मूवी बनी, वो हमने पॉजिटिव वे में किया था। बट उनको शायद लगा कि अगर आपके दिल आज़ारी हुए, एक्सट्रीमली सॉरी, हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, बल्कि पूरा रिव्यू वही एक गिल्ट सा था कि इसको किस तरह लेके चलें।
वी हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट विद आवर ऑडियंसेस अपने काम के साथ, और ये मेरा डे वन से मानना है। फिल्म हमें अच्छी नहीं लगी, हमने उसको रिव्यू किया, रिव्यू नहीं आया। हालांकि अभी तो मैंने बहुत जरा समझ के हम रिव्यू कर रहे थे, हम लोग वरना इतनी खिल्ली उड़ाते होते हैं, मतलब कि बातें यही होनी थी, बट उसकी टोन थोड़ी और मजाकिया वे में जानी थी, तो हमने थोड़ा सीरियस कर करके एआई बहुत बुरी थी, मतलब कि अपनी टोन थोड़ी सटल रखी थी। तो खैर आई होप हम जरा पुरानी बातें जरा मिट्टी डाल देंगे। और मुझे वैसे लगता है कि जब मूवी आती है ना उस वक्त बंदा थोड़ा वो फीलिंग्स होता है, क्योंकि और भी चीज होती है, बॉक्स ऑफिस वगैरह हजार चीजें चल रही होती हैं, उस वक्त आप जरा फील करते हो, बाद में वो ठीक हो जाएंगे, उन्हें भी पता है कि हमारा उनके साथ क्या बॉन्ड है। सो लॉट्स ऑफ लव। इसी नोट पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और शुरू करते हैं आज का शो। आज का शो शुरू होगा जहां लास्ट वीक का शो खत्म हुआ। जी हाँ, ईद की तीनों फिल्में आई हैं, और जब फिल्में आती है सबकी जुबान पे एक ही बात होती है, भाई कितना पैसा कमाया, क्या है बॉक्स ऑफिस नंबर। और आप सब लोग जानते हैं, हम लोग कई दफा इस बात को दोहरा चुके हैं कि अब पिछले कुछ सालों से जो पाकिस्तान में बॉक्स ऑफिस के नंबर्स आ रहे हैं उनको हम लोग रिपोर्ट नहीं करते। हम बता देते हैं कि भाई ये आई, इन्होंने रिपोर्ट किया, ये फ्लाई आया, क्योंकि जो हॉर्स का माउथ, एग्जैक्टली हॉर्स माउथ से बात आती है, क्योंकि आप ना इनको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। अगर आप 4-5 साल पीछे हैं तब प्रॉपर आते हैं नंबर्स के, भाई इतने नंबर्स हैं, तो बड़ा वो एक प्रॉपर एक तरीके से चीजें चल रही होती थी। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बॉक्स ऑफिस नंबर्स की फजिंग स्टार्ट होगी, और अब तो ये कि मतलब अब तो बिल्कुल ही अंधाधुंध में मस्तियां चल रही होती हैं। अब हुआ कुछ कि मैंने ना अभी ज़ॉम्बीट का उनका नंबर आया, उन्होंने 21.34 का नंबर पोस्ट किया, व्हिच इज द बिगेस्ट ओपनिंग पाकिस्तान में, ठीक है। तो मैंने उसको स्टोरी पे शेयर किया, तो मुझे कुछ लोगों ने डीएम किया कि आप तो नंबर्स को मानते नहीं थे, आप इसको एंडोर्स करें। तो मैं हमेशा जब भी फिल्म आती है उसका ट्रेंड अच्छा चल रहा होता है, अच्छा परफॉर्म करती है, लोग सिनेमा में आते हैं, मैं उसको सेलिब्रेट करता हूँ। अब नंबर वो जो फेंकेंगे उसी को मैंने सेलिब्रेट करना है। जिस तरह लव गुरु आई थी, आग लगी बस्ती में आई थी, मैं किसी के नंबर्स को नहीं मानता, सिर्फ 2 फिल्मों के नंबर्स को मानता हूं मैं। कौन सी? जो है लेजेंड ऑफ मॉलाजट और दीपक, क्योंकि जो मांडवाल एंटरटेनमेंट है उन्होंने प्रॉपर डिटेल्ड लेजेंड ऑफ मॉलाजट का कोई 100 पेजेस का वो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया, जहां पे हर सिनेमा का लिखे हुए हैं, कितने पैसे उन्होंने कमाया। बाकी नंबर्स किसी के वेरीफाई नहीं कर सकते। तो ये बात मैंने अभी भी आई स्टैंड बाय व्हाट आई ऑलवेज सेड, इट्स जस्ट दैट कि एटलीस्ट सिनेमा में लोग आ रहे हैं, रश मचा हुआ है, आपको एक एक्साइटमेंट वो खुद ही आपको महसूस हो जाती है, एक बार मचा होता है कि लोग कहते हैं मूवी देखनी है। क्योंकि इससे पहले जब आग लगे बस्ती में के नंबर आए थे 16 करोड़ आए थे, उसके लव जो ओपनिंग वीकेंड आया था, लव गुरु का 12.8 करोड़ आया था, तो इसका 21.34, इससे दोनों को बीट कर दिया है। हाँ, अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा आई डाउटेड, मतलब आई लव्ड द मूवी, बट इतनी बज मुझे नहीं लगी छोटी ईद से ज्यादा। अच्छा, ये बात पता है, मैं भी इसको जरा हाईलाइट करना चाहूंगा। While we're extremely happy that the film is doing well, लोग जा रहे हैं, एक आपको बस देखने को मिल रही है, बट कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ी एक चीज अजीब ये लगी कि छोटी ईद पे ना आग लगे बस्ती में की बस इससे कई ज्यादा थी। हालांकि मुझे वो फिल्म नहीं पसंद, मतलब इट्स एन ओके फिल्म, मुझे ये फिल्म पसंद है, बट पॉइंट है कि उसकी हाइप ज्यादा थी, उसके शोज बेइंतहा थे, और तब ये स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह टाइप चीजें नहीं था, और भी तो थोड़ा सा डजंट ऐड अप कि इतने नंबर्स आए हैं। और अच्छा, एक और बात अजीब ये भी लगी मुझे, मान के अब जो ईद खत्म हो गई है ना, तो शोज सबके बहुत गिर रहे हैं, मतलब के लव दी सॉन्ग और साइको के तो शोज बहुत ही गंदे तरीके से गिर चुके हैं, मतलब कि वो अभी क्यू सिनेमाज में एक शो रह गया उनका बस। वो तो जब हम पहले दिन ईद पे भी गए थे, साइको का शो बड़ी मुश्किल से चल रहा था, तो तब भी आइडिया हो गया था कि लोग कम आ रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर वो बात हो ना कि लाहौर कराची वाली एक डिबेट भी चल रही है, साइको को लाहौर में शोज भी नहीं मिल रहे। हाँ, तो कराची में तो ये एंगल आना कि ओ लाहौर के बॉलीवुड के शान मीरा इनको जरा पसंद नहीं किया जा रहा, तो लाहौर में शोज भी उसके बहुत कम हो चुके हैं, और लव दी सॉ के शोज भी बहुत कम हो चुके हैं। ज़ॉम्बीट के शोज इनसे बहुत ज्यादा हैं, बट ज़ॉम्बीट के जितना होना चाहिए था होल्ड उतना होल्ड नहीं है। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेटर होल्ड, कि जहां पे चलो अगर 10 होते ना पहले, अब होते 7 तो होते, उसके भी ठीक ठाक गिरे हैं। बल्कि मैं न्यूप्लेक्स की कल वेबसाइट देख रहा था कराची में, तो वहां पे ज़ॉम्बीट के शोज बहुत मुझे कम लगे, वहां पे ऑब्सेशन लग रही है फाइट से, तो मुझे जरा दुख हुआ देख के। ऑब्सेशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, हाँ, मजा आएगा। अच्छा, माइकल अभी भी चल रही है, बल्कि माइकल अभी भी खूब परफॉर्म कर रही है। माइकल के ओपनिंग वीक के क्या थे बॉक्स ऑफिस? वेरी इंटरेस्टिंग, सबसे बड़ा इनका नंबर, सबसे इंटरेस्टिंग ईमान ने सवाल पूछ लिया। जी हाँ, माइकल के नंबर्स को लेके सबसे पहले आपको बताता हूँ, ईमान का मुंह खुलेगा, आपका मुंह भी खुलेगा। सो माइकल के अभी तक के पैसे 17 करोड़, ठीक है क्या? लेकिन इट्स नॉट, वेट देयर इज मोर टू द स्टोरी दैट मीट्स द आई। फर्स्टली माइकल की क्रेजी रिस्पांस रहा है। माइकल का फर्स्ट हैंड मैं बता सकती हूं, डीएचएस सिनेमा, हमारा उजड़ा सिनेमा, बेचारा बहुत दुख में चल रहा होता है, वो फुल था, सीटें नहीं मिल रही थी। माइकल का ये वाला तो माइकल अभी तक ईद के मौके माइकल के शोज लगे हुए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बात भी है कि कभी का नंबर्स को अंडर रिपोर्ट भी किया जाता है। क्यों? ये भी होता है।
क्यों सही होगा? इससे ही टैक्स होता ना देना पड़े। अब मैं किसी एक इंसान को, किसी एक इदारे को मैं इसमें वो नहीं लेके आ रहा। जिस तरह मैंने कहा ना, नंबर्स को बढ़ाया जाता है, वो भी सभी करते हैं, और नंबर्स को कम भी सभी करते हैं। इससे होता ये है कि क्या इससे होता ये है कि जब आपने एक फिल्म खरीदी हुई है बाहर की, तो पैसे उनको कहाँ वापस जाएंगे? देने के। एग्जैक्टली। तो वो फिल्म तो इतना चली, पर इतना भी नहीं चली। शेम बड़े। कितनी गलत बात है। इस तरह एक फिल्म आई थी सरदार जी 3, हाँ। उसका भी सुनने में आया था काफी अंडर रिपोर्टिंग हुई थी। अच्छा। कि फिल्म चली है, कितने चलाक इतनी हैं। चली। पर अभी हमारे पास पैसे हमारे पास- नहीं है, हमारे पास पैसे कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा वो चलता है, इतना खैर है। अच्छा, पता है एक और मजे की बात उनकी है। इंडस्ट्री में बड़ी है। अच्छा, आई होप आप मेरा पॉइंट एंजॉय कर रहे होंगे। ईमान ने बहुत दुख का इजहार किया था मैंने मेरे बेसिकली इस point पे। नहीं, मुझे पॉइंट मोमेंट का बहुत मजे का। लास्ट टाइम ना लोग मोमना की बहुत ज्यादा स्टोरी में मोमना invested पे आगे थे। जाएंगे, रुको जरा सब्र करो, अभी ईद का मौका है तो भाई। मैंने कहा- मेरे अंदर का लॉलीवुड जाग चुका। गैलेक्सी लॉलीवुड जो प्लेटफॉर्म था ना, इट वाज अ फिल्म ओनली प्लेटफॉर्म, इट मोमेंट वाज को अ फिल्म मूवीज ओनली। बहुत पसंद है। हाँ। मोमेंट आगे कुछ फिल्म की अनाउंसमेंट हुई, बहुत हाँ। खुश था, जिसमें मैं खुश नहीं हूँ। तो मोमेंट कहता पूरा मूवी सेंट्रिक मैंने कहा लोग इतने एक्साइटेड नहीं है। हम चल रहे हैं फ्लो में, आप आगे देख लें भैया। लोगों को मेन आंख थी मोमना का। अच्छा, मोमना तक जाएंगे अभी। अच्छा, अभी ठीक इधर है, बढ़े। ओके, ओके। तो मैं एक और मजेदार बात बताने लगा था आप लोगों को, जिनको नहीं पता। सो बेसिकली जब एक फिल्म लगती है ना सिनेमा में, जैसे फॉर इंस्टेंस जियो की फिल्म है, हम की फिल्म है, एयरवाई की फिल्म है, डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, वो बल्कि पता है ना, बंदा भेजते हैं सिनेमा में क्या? चेक करने के लिए कि सीटें कितनी भरी हुई हैं, सीटें कितनी खाली हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? तो जीना की बात है, कि भेजते क्यों है? मकसद क्या चेक है? करने के लिए ना, कि अगर दूसरे की कि अपनी की। मुझे समझ नहीं लगा। अच्छा, कि वो झूठ तो नहीं बोलेंगे बाद में? अपने अंदर पाकिस्तान में खा रहे होते हैं। वेट, मल्टीपल लेयर्स इस बात के। अच्छा, ठीक है। समझो एक फिल्म है जी, ज़ॉम्बी लगी है, ठीक है। डीजे सिनेमा में। ठीक है। वो कहते हैं जी आज तो हमारे साथ 100 लोग आए, ठीक है। फिर 200 सीटें खाली गई। अच्छा। तो एक बंदा भेजेंगे चेक करने के लिए हर शो में। अच्छा, किस- सिनेमा वाली चोरियां कर रहे होते हैं। हाय। हमारा इकोसिस्टम कितना बिखराव है। दूसरों से भी झूठ बोलना, अपनों से भी। ऑब्सेशन की बात की, हम जो इंग्लिश फिल्म्स देखते हैं, इनका भी थोड़ा रिव्यू कर सकते हैं शो में। होना चाहिए। है हमने ना? देखी हमने movie। पैसेंजर देखी। अरे छोटा सा रिव्यू हो जाए यहाँ पे हाँ। पैसेंजर का। ईमान और मैंने जाके देखी सिनेमा घर में। ईमान से पूछते हैं ईमान को कैसे लगी। अच्छा, नॉर्मली मैं हॉरर मूवीज नहीं पसंद करती। इसका ट्रेलर अब हम सब देखते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं। जंप स्केयर्स अगर आया, मैं चलो डर भी लगेगा, कान बंद करके देख लूंगी, मजे की स्टोरी ईमान होगी। ऐसे देखती फिल्म। इधर मैंने कान बंद किया, उधर आंखें ऐसे करके। जब मुझे पता होता ना कि आने लगे म्यूजिक वो वाला हो रहा है, पर बाद में पता चल गया था उसकी शक्ल कैसी है, इतना कुछ डरावना नहीं था बंदा। अच्छा, मैं फिल्म की पहले स्टार्टिंग की बात करना चाहूंगा। तो फिल्म की जो ट्रेलर था ना, उसमें उन्होंने वो सारा वो एक सीन था जो फिल्म की ओपनिंग है बेसिकली। हाँ। मेरा एक गिला था जब आपने वो ओपनिंग दिखा दी ट्रेलर में, उसका एक क्रिस्प वर्जन ट्रेलर में, ठीक है, तो आपको जो फिल्म के अंदर इतना लंबा खींच की जरूरत क्या थी? मूवी के पास उनको कुछ था ही नहीं, ना कोई स्टोरी थी उस मूवी की। वो जो अच्छा, पहला घंटा मैंने फिर भी थोड़ा एंजॉय करा था मैं ना उस दुनिया में बन चुका था। लड़का लड़की, उनकी वैन की जिंदगी। सॉरी, उनकी वैन ना, वो हीरो हीरोइन लग रहे थे, उनकी बुस्सी तरह की वैन वाली जिंदगी कोई देखना पसंद नहीं कर रहा था। मुझे मोमेंट बस एक्साइटेड था, वो खींच के उसके बाद एंड पे बिल्कुल वो अर्ली 2000 की बॉलीवुड फिल्म से आती थी, धूमताना भगवान की के हम मन- मूर्ति के- रखेंगे यहाँ हाँ। पर, तो वो सब या चर्च जाके वो क्रॉस करेंगे। ऐसे करेंगे तो उससे हाँ, वो हो जाएगा। तो वो वाली जो पुरानी मूवीज होती थी हॉलीवुड बॉलीवुड की, वही सेम फ्लेवर था। एक को अपना नेकलेस दिखाएंगे तो बच जाएंगे, और वो चर्च में जाएंगे तो मर जाएगा। हालांकि ट्रोप होता ना बहुत साल पहले तक कि भाई इस पे फिल्में बनती थी, उसके बाद इन सीन्स का बल्कि मजाक बढ़ लगा था फिल्मों के अंदर ही, कि वो जिन भूत कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं इससे मतलब के, तो वो फिर कहता है अब आगे क्या करना पड़ेगा। तो इसमें उन्होंने एंड पे जाके बस वो बन गया कि वो चर्च थी। हाँ, रिलीजन वाला फैक्टर बीच में आ गया, चर्च वाला, तो वो बस बचा लेंगे और बस मूवी कोई कहानी की कोई ना बैक कोई बैक स्टोरी थी कि वो छोटी सी डैन क्यों बना था, जो हर किसी को वो कह रहा था मैंने किसी सफर करने वाले को खुश नहीं रहने देना। दिखा दे कुछ उसका बेचारा जा रहा था फैमिली के साथ, वो मरा, कुछ उसकी फैमिली, कोई उसकी सैड स्टोरी होती, एक डैन बड़ी अजीब सी घूमता रहता था। लॉन्ग लेग्स की बहन थी। हाँ, शक्ल काफी मिलती थी। सिर्फ मुझे डर लग रहा था शक्ल देख के, एंड तक ऐसे दोस्त सा बन गया था हमारा, हर जगह घूमते फिरते। खैर, हम पैशन की बात हमने कर ली, अब हम ऑब्सेशन की बात भी करेंगे, उसकी बहुत चर्चा हो रही है। आगे बढ़े फिर। अच्छा, आगे भी हम लोग उधर ही भी हैं। मेरा अगला पॉइंट है, मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा, जो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत से रिव्यूज देख रहा हूँ फिल्मों के, ज़ॉम्बीट का भी देख रहा हूँ मैं, ज़ॉम्बीट का ही देख रहा हूँ एक्चुअली मैं। अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इट्स बिकम कूल टू हेट ऑन अ फिल्म। इससे ज्यादा बकवास मूवी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मूवी में सबसे अच्छी एक्टिंग जो की है वो सिर्फ हेलीकॉप्टर ने की है। आई थिंक वो कूल तो नहीं है। खैर, हेटर सब आगे कंटेंट चलाने के लिए हर कोई बुराई करता है। मुझे बस ये लग रहा है कि ना रेज बेट कहा जाता है ना इस टर्म को, कि आप बस लोगों को जरा उकसाने के लिए, अब आई होप मैं इस टर्म का करेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, कि आप बस एक रिएक्शन लेने के लिए आप बस
अब एक कंटेंट बना रहे हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि बिला वजह फिल्मों को हेट किया जा रहा है। अब ज़ॉम्बी में ये नहीं कहना कि परफेक्ट फिल्म है, ओ माय गॉड 10 on 10 है, ठीक है उसमें इश्यूज हैं, इट्स अ गुड अटेम्प्ट, इट्स अ गुड फिल्म। आप उसकी बुराइयां भी करो कि ये बातें बेहतर हो सकती थी, पर ठीक है ना, तो ट्रैश थी, ये फिल्म की कॉपी है। अक्सर मैं लोगों की कॉमेंट देख रहा हूँ कि ओ ये तो उस फिल्म की कॉपी है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी फिल्म है, उस जॉनर की फिल्म है। तो आप इतना मतलब स्टूपिड मुझे कमेंट्स कुछ लग रहे हैं, और मुझे बस दुख हो रहा है इस बात को लेके कि बहुत सारी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है मुझे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हो गई है स्टार्ट। अब मुझे ये भी लग रहा है ना, अक्सर लोग ईमान एक आधी फिल्म देखते हैं, अब क्या ना उनसे भी मतलब कि उनका हक नहीं छीन रहा कमेंट करने का, हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। पर ऐसा है कि कुछ लोग क्योंकि फिल्में देखते, एक फिल्म देखी उन्होंने साल बाद, तो उन्होंने उस पर बस कमेंट किया। आई थिंक आपको पूरा माहौल देखना जरूरी है ना, पाकिस्तानी सिनेमा का माहौल किस तरह का, हमारी फिल्में क्या बन रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं, उसके बाद आप एक इन्फॉर्म किस्म का अपना ओपिनियन उस पर दे सकते हैं। ट्रू, आई एग्री। खैर अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं एक और फिल्म के बॉक्स ऑफिस के बारे में। जी हाँ, बात कर रहे हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट, जो चाइना में रिलीज हुई, और आप सब जानते हैं हमने कितनी एक्साइटमेंट दिखाई थी, और मेरा दिमाग तो उस नंबर को सोच भी नहीं पा रहा था कि कहां तक पैसे कमाए जा सकते हैं, बस तकदीर दूर खड़ी हंस रही थी। मेरा नंबर यहां तक जा रहा था, और जब फिल्म का नंबर आया वो यहां तक आया, कुछ लाख नंबर आया, 1 करोड़ भी नहीं आ सका। और बल्कि एक वो पोस्ट आई थी जहां पे लिखा था इतने स्क्रीन्स थी, इतने शोज थे और इतने लोग थे, और पर स्क्रीन एक बंदा बन रहा था। मुझे भी इससे लगा काश ये लोग फ्लैट फीस ले लेते। हमने बताया ना 2 तरीके होते हैं फिल्म लगाने के, एक होता है कि आप कहते हैं कि भाई हम जितने पैसे कमाएंगे उसका एक चंक लेंगे, यहाँ पे आप एक फ्लैट फी देके फिल्म आपकी वो खरीद देते हैं, उससे कुछ पैसे ज्यादा होते हैं। वो लकी थी ना, वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर उनको पूरा यकीन था, तो उन्होंने कहा हम क्यों ना इस तरह करें। मार्केटिंग वहाँ पे करना बहुत ज्यादा अहम थी, फिल्म को प्रमोट करना वहाँ पे थोड़ा अहम था। और आई थिंक वही बात है जो बात पहले भी चल रही है कुछ देर से, कि चाइना में फिल्में चलती जिसमें इमोशंस हों, जैसे दंगल चली थी, बाप बेटी वाला, सीक्रेट सुपरस्टार चली थी, 3 इडियट्स को आई थिंक वो पसंद करते हैं काफी। हाँ, वो आई थिंक उस तरह की मूवीज को पसंद करते हैं। मौला जट थोड़ी डिफरेंट जॉनर में, क्योंकि कहानी शानी होती है इस तरह की फिल्में। तो केक आई थिंक वो पसंद करते हैं, केक, हाँ शायद, हाँ फैमिली डायनामिक्स वगैरह केक को पसंद करते हैं वो, या इस तरह की है ना कोई फिल्में। हाँ समझ लगी। तो सैड दुख हुआ इस बात का कि कुछ खास पैसे ना कमा सकी। तो अच्छा, अब्बू लिया ने पोस्ट इसके मतलब, तो अब्बू लिया की थोड़ी सी बात मैंने लास्ट वीक की थी, थोड़ी सी बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि अब्बू लिया भाई इंस्टाग्राम पे ऐसे बैठे हैं, वो तो भाई कहते ना, मैं हाँ कलाशन को निशाना ढज ढज वजदा, वो तो भाई वार पे वार कर रहे हैं। मैं बस उनके वारों की छोटी समरी पेश करना चाहूंगा। अच्छा, पहले उनका वार शुरू हुआ कि भाई मेरी फिल्म जो है मेरा लियारी, ये अब तक लगी है ईद के मौके पे, ये एक मयारी फिल्म है, अभी तक इसके शो हैं, कहाँ हैं वो सब लोग जो मेरी फिल्म पे आवाज उठा रहे थे। और इस बात को भी साबित हो चुकी है कि वो हुकूमत ने ही कह के शोज लगवाए हैं। कल जो यूनिवर्सल सिनेमास के हैं उन्होंने कमेंट किया है कि ऐसे ही है। अगर ये चाहते ना तो आराम से जब मूवी उतरती उसके बाद सारे हुल्ला हुल्ला मचाते, फिर बच जाते। अब्बू लेकिन जब कोई चार्ट थे ना बहुत ज्यादा कि मेरी फिल्म देखो अभी तक चल रही है, कि मेरी फिल्म देखो इतनी अच्छी थी, तो वो फिर सबने गुस्से में आके जरा उन्होंने कमेंट कर दिया। सामने वाले भी गुस्से होने हैं, शो ही नहीं खत्म कर रहे। खाली गए होंगे क्योंकि ईद की फिल्मों के शो चल नहीं रहे थे। साइको को इतने हमने लड़ के चला रहे थे, तो वो किस तरह चलनी थी। अबू लिया पे ईमान डेली पोस्ट लगाते थे कि मेरी फिल्म का शो यहाँ पे भी है, और फिर बाकी वार करते थे कि साइको उतर गई यहाँ से, वो देखो वहां से उतर गई, देखो उसके 2 शो रह गए, इसके 1 शो रह गए। उन्होंने उन्होंने ईद के मौके बहुत सी उनकी पोस्टें। और ईद के मौके पे अब्बू अलिया की अगली फिल्म मैंगो जट का आ गया टीजर, और अजीब बात ये थी कि इसमें अब्बू अलिया का नाम नहीं था। तो वो मेरा क्या उन्होंने कहा आग बरसा रहे हैं, भी अपने सारा हेटर हमारे भी लेके आएंगे। अच्छा, मुझे भी खबर उड़ती उड़ती मुझ तक ये पहुंची। अभी जब ट्रेलर आएगा तो फिर इस बात को मैं ज्यादा इन्वेस्टिगेट करूंगा, क्योंकि अभी तो टीजर आया ना, अभी कुछ उस पर ज्यादा नाम नहीं लिखे हुए, बस अभी लिखा है स्टारिंग फैसल का हरीम फरूक और प्रोड्यूस पे हरीम फरूक, और अभी कोई डिटेल्स नहीं आई। मतलब एड आता है ना जो कार्ड आता है, वो भी नहीं आया अभी। तो वो जब आएगा फिर इसकी बात हम डिटेल में करेंगे। ये सुनने में खबर ये आई है कि भाई वो लोग चाह रहे हैं जरा बुलिया का नाम थोड़ा जरा अबू लिहा का मेरा लियारी के बाद शायद, क्योंकि हालांकि अबू लिहा का ना मेरे माइंड में पहले एक वो लेगेसी बिल्ड हो रही थी कि शुरू में उन्होंने थोड़ी बुरी मूवीज बनाई, हाथ साफ कर रहे थे, फिर साफ हो गया, हम खुश होने लगे कि अच्छे एक्टर्स को लेके बना रहे हैं, अच्छा चल रहा है। फिर अब उनकी मुझे लगा लड़ी बुरे फिल्मों की रह गई हुई है, तो अब इनकी मूवीज के साथ एसोसिएट होना थोड़ा है कि बजट छोटा है, और वो है आई थिंक वो बात मैं डे 1 से थी, बजट छोटे वाली बात है। अब्बू लिया की अगली फिल्म जो आ रही है फरहान सईद और किंजा हाशमी, रोमांटिक फिल्म,
तो इसमें मैं एक्साइटमेंट दिखाऊं तो फरहान से की लव दी सॉन्ग के बाद मुझे बिल्कुल उम्मीद उठ चुकी है फरहान से अगर मोमेंट चाहते मैं को फरहान से ही तो मूवी अच्छी होगी बू फरहान से तो कुछ नहीं देखते बस कहते मूवी में आने में आ जाऊंगा मेरी कहानी में नहीं थी सोनिया वाली भी इनकी अच्छी थी दादल वो भी अच्छी थी मेरा लियारी भी अच्छी थी सॉरी मेरा लियारी टक्साली भी अच्छी थी तो 2-3 बीच में अच्छी आई तो लगता है आगे अच्छी आएंगी फिर मेरा लियारी ने बता दिया कि नहीं भी हालात वहीं पे हैं क्योंकि अभी 1-2 वो भी तो आनी मोहसिन अब्बास सदर वाली उन्होंने करनी है रिलीज पे वो अब ना आए वो दूर जाएं हाँ वो बहुत पुराना माल है हाँ जैसे हमने लव द सॉन्ग में कहा था एक डिसीजन अबू लेना लिया का चाहिए खोलो सी अपना लिस्ट थी मेरे पास जो वो हमने अपने वो ग्रुप में रखी हुई है चैट लिस्ट से बोली आगे बहुत फिल्मों की। लंबी अबू लिहा की अबू लिया लिस्ट खोल ले तो आज मैं जो फिल्मों की अच्छा मैंगो जट आने वाली है हाँ। फिर की ओ दिलदार जट भी तो आनी है मैंगो जट का सीक्वल टाइप कुछ वो कौन है इसमें फैसल वैशी पहले उन्हें पता है कि हमारी मूवी चलनी है हमें सीक्वल बनाना है फिर एक उनकी एक सेलम भी थी मुनीबत वाली हाँ वो भी आनी है वो उसमें भी एक बिहाइंड तो शान साथ फिल्म शादी करने वाले हैं कोई अच्छा वो फरहान के इंतजार के शान साथ ने अपना हाथ साफ कर लिया है क्या बुला करके अगर शान को पता चल गया कुछ ना कुछ बना के चली जाता है तो इतना शान आई थिंक अच्छा कर रहे हैं कि ऑब्वियस सी बात है रियलिस्टिकली स्पीकिंग शान के एक सर्टेन एज है कुछ ही साल हैं वो अपने मतलब कि एज ए हीरो काम वो कर सकते हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं जितना मुझे शान को ख्याल पहले क्यों नहीं आया फिर पिछले 5 साल अब इसी तरह वही तब भी कर लेते जब बस हर चीज का एक वक्त होता है जब होना होता होती चीज वो वक्त बहुत आ गया शान मुझे अच्छे लगे शान की मैंने देखी कुछ अभी तस्वीर आई सोशल मीडिया पे कि कोई इन्होंने स्क्रीनिंग की है इन्होंने साइको की वहां पे शान ने ऐसे अपने बाल ऐसे अच्छे हाँ, शान मुमराना भी थे मेरे शान अब मोमराना को इकट्ठे के बड़ा अच्छा लगा उनको इकट्ठे मूवी में डालते हैं हालांकि एक जमाना था कि शान और मोमी इवेंट पे जाके एक दूसरे के साथ आते थे नहीं रहते थे नहीं आते थे दुश्मन थे ये बिल्कुल मुझे लगता था कि वो शान जाके कराची में सारी आगे नहीं बरसाई तो लॉली वालों ने कहा हम तो अब उसको सपोर्ट दिखाते हैं शान को वहां भी वेलकम नहीं किया तो यहाँ पे फिर शान ने खुद ही कह दिया आ जाना मूवी आ जाना शान का एक इशू मुझे था आई लव शान और मीरा के कपड़े बहुत चवन्नी के थे पता नहीं क्यों मीरा प्रीमियर थी मीरा को यही मौका मिला था पता नहीं मीरा के साथ क्या हादसा हुआ मीरा के कपड़े बहुत बुरे थे और साथ लैला तो ऐसे बनी मैं चीयर लीडर मीरा की वो तो हर जगह वीडियोस बना रही मीरा होती ने है कहा ना रेड लिपस्टिक प्रोडक्शन नेक्स्ट तुम्हारे साथ लैला के वीडियो एक आई एम सो हैप्पी वैसे जो भी कैची है आई एम सो हैप्पी सबकी जुबानों पे तो है I am so happy. खैर अभी बात ईमान हम करे थे उसकी भाई मैंगो जट का आ चुका टीजर फैसल कुरैशी और हरीम फारूक ईमान क्या कहना चाहेंगी आप मुझे मजे का लगा मुझे फैसल कुरैशी बहुत फिट लगे उन्होंने काफी वेट लूज किया हुआ है मुझे हरीम फारूक बहुत प्यारी लगी जो उनका रेड आउटफिट में आया तो मुझे थोड़ा फ्रेश चेहरे देख के अच्छा लगा वरना एक ही तरह की हर ईद पे आ रहे थे फैसल कुरैशी की एक बात मैं कहना चाहूंगा काफी साल पहले की बात आई थिंक 2016-17 की बात है एयरवेव फिल्म में बहुत थे दुबई में तो वहां मैंने फैसल कुरैशी की परफॉर्मेंस देखी थी ठीक है उन्होंने इतना धमाकेदार डांस किया था कि मैं हैरान परेशान था कि ये बंदा फिल्मों में क्यों नहीं है मतलब ही डांसेस सो वेल बिकॉज़ फिल्मों में एक्टिंग के साथ डांस अच्छा आना बहुत एक अहम चीज है जो हमारे बहुत से लोगों को नहीं आता तभी हमारी फिल्मों में गाने भी डालते हैं शायद यही वजह है फैसल एक अच्छे डांसर हैं और वो हल्की झलक एक देखने को मिली टीजर में तो साथ हरीम फारूक और जोड़ी भी अच्छी लग रही है कि मतलब कि ना वो वाला मजा आएगा देखने का कि जब गाने और जो पंजाबी फ्लेवर भी है हरीम जो बोलती हैं मिठा भी है ते सोना भी हरीम में डायलॉग बड़ा मजे का लगा मुझे मीठा भी तो सोना भी तो मतलब मुझे अच्छी लग रही है वाइब अच्छी आई ट्रेलर देखे और आइडिया होगा कि कैसे हैं कैसे नहीं है तो अभी तक तो मजे ही लग रही है आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते फिल्मों का सिलसिला अभी बरकरार है जी हाँ 2 और नई फिल्मों को लेके अपडेट्स को शेयर कर लेते हैं भाई सबसे पहले संगीता आपा ने अपनी नई फिल्म को कर दिया अनाउंस जी हाँ संगीता जी की नई फिल्म की ओपनिंग सेरेमनी हुई जहां पे काफी एक लॉलीवुड का तड़का देखने को मिला कास्ट फिल्म की अनाउंस कर दी गई कास्ट में शामिल है मोहम्मद राना और साइमा ईमान इतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं है इस खबर को लेके मैं बहुत खुश हूँ मोमिन हमेशा खुश होते हैं आई लव मोहम्मद राना चूड़ियां की जोड़ी वापस आ रही है जी हाँ मोहम्मद राना और साइमा एक बार फिर एक साथ देखने को मिलेंगे मुझे बहुत खुशी मिल रही है इनको देख के सईद नूर जी ने भी एक अनाउंस की थी साइमा के साथ उसमें जो हीरो हैं थिंक वो थोड़ी यंगर एज के हैं अब मतलब कि आई लव देम बट इस तरह के ट्रैक्स होने चाहिए जिसमें और लोग भी हों खाली इनके ऊपर मूवी मोमेंट नहीं अच्छा लगता ना अब अगर आप पैसे भी लगा रहे सब कुछ एफर्ट वगैरह डाल रहे हो तो थोड़े इट विल बी अ फिल्म फॉर द सिंगल स्क्रीन्स
फॉर द मैसेस कितनी सिंगल स्क्रीन बच गई मम्मी? बच्ची ज्यादा नहीं है। तो मुझे है कि चलो यहाँ पर भी चले, क्यों में लेकिन भी चले। साइमा जी का मैंने एक देखा, एक BTS आया, आई थिंक इस फिल्म का नहीं है, वो एक और प्रोजेक्ट कर रही है। वो वाली तो नहीं, लाहौर कलंदर वाली टीम के साथ तो नहीं। वो भी कर रही है। उसके BTS भी बड़े मजे के आते थे, कलरफुल वो से। बड़े मजेदार थे। वो नहीं, एक और है, वो डांस कर रही है, वो ना जैसे ट्वाइफ के पूरे रूप में ऐसे डांस कर रही है। एंड मतलब फॉर सम पीपल एज इज जस्ट नंबर। हाँ, अभी भी उनकी अदा, उनकी खूबसूरती, तो मैं तो हूँ एक्साइटेड इस फिल्म को लेके। बट वो मैंने आपको सिनेमा में लाने के लिए आपको अब मैं मॉम बनाने के लिए भी खुश हूँ कि उनका जो एक थिएटर वाला पूरा एक आया था बीच में जो उनका, अब वो वापस जरा फिल्मों में जा रहे, तो मैं खुश हूँ कि वो एक फिल्म स्टार है, मतलब फिल्मों में आए, टीवी ड्रामा में आए, तो मैं थोड़ा उस बात से चाहिए सारे इकट्ठे मिल जाएं। ये शान वगैरह सारे, शान की डायरेक्शन वो थोड़ा एक एलिवेटेड लॉलीवुड का वर्जन होता है, बिल्कुल देसी वाली लॉलीवुड तो कोई भी नहीं मोमेंट फिर आजकल देखता ना आजकल के ज़माने में, तो थोड़ा ताकि इस वाले लॉट को भी कर सकें, हम सब भी जाके देख सकें, लोग भी पसंद करें, तो एक थोड़ा इनका मिलाप होना चाहिए। मीरा का भी रोल है फिल्म में, कोई एक सुनने में आ रहा है, और सबको ही देते। मैं और तलत शाह जो उसमें देखने को मिले थे अभी हमें। तो कहती हूँ रैम्बो, साहिबा, बाबर अली, शान, सारे पहले एक आए। फिल्में इस तरह ही होती थी, पता है? पहले जब मतलब कि उस टाइम पे 3-3 लोग ऐसे ले लेके कर रहे होते थे, अब करें रीमा भी डाले, रेशम, कितना मजा आए, कितना मजा आए। ये हो सकती है इतनी ग्रैंड एफर्ट कि लॉलीवुड इज लॉलीवुड, दिखाएं कि स्टार्स क्या होते हैं। कुड़ियां शहर दिया, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ दुबई आई पैरा विच पाके लच्छियां। हाँ ਦੁਬਈ ਆਈਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਛੀਆਂ कैची। आगे बढ़े फिर। हाँ। फिर एक और फिल्म हो चुकी है नाम, जी हाँ, रजब भट्ट, यूट्यूबर रजब भट्ट की एंट्री होने जा रही है। हट आया रजब भट्ट, हट पीछे हट आया रजब भट्ट। हट पीछे हट आया रजब भट्ट। जी हाँ, रजब भट्ट की फिल्म भी हो चुकी है अनाउंस। फिल्म को डायरेक्ट करें सईद फैसल बुखारी, जो इससे पहले ब्लाइंड लव बना चुके हैं, और उस फिल्म को भी 10 साल हो गए हैं। टाइम ऐसे भागता भी पता नहीं चलता। खैर, इस फिल्म की कास्ट में रजब भट्ट का नाम सामने आ रहा है, और बाकी उनके जो बॉयज है ना, पूरे जो व्लॉग्स में आते हैं, वो सारे बॉयज होंगे। उनका व्लॉग्स को हम बड़ी स्क्रीन पे देखने का मौका। अब मैं देखना दिलचस्प हो क्या लोग सिनेमा आते हैं, लोग सिनेमा आते हैं, क्या ये एक्टिंग कर पाते हैं, पूरा हाँ। इनका जो लॉट अच्छा, है। रजब इससे पहले एक्टिंग कर चुके हैं, वो एक ड्रामा कर चुके हैं आज से बहुत साल पहले, रानी विद किंजा हाशमी, वो भी सईद फैसल बुखारी का ही ड्रामा था। अच्छा, इट्स इंटरेस्टिंग, ड्रामे के बाद और नहीं किया एक्टिंग को पसंद नहीं किया उन्होंने। गाना उन्होंने जो एक किया था उसमें अच्छे लग रहे थे, वो उसमें हिरामानी वाला। ये तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, उससे पहले की। ओह। काफी जब मैंने किंजा का भी स्टार्ट था बिल्कुल ना इंडस्ट्री में। खैर, अभी इस फिल्म की लीडिंग लेडी कोई लॉक नहीं हुई। मैंने बात की अली से, जो उनके बेटे हैं, तो कहते अभी तलाश हम लोग कर रहे हैं लीडिंग लेडी के, अभी कोई नाम लॉक नहीं हुआ, पर कुछ नाम है जो इन कंसिडरेशन है, जो नाम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं आजकल। किंजा हाशमी का नाम सामने आ रहा है, वो ड्रामा पहले कर चुकी हैं, तो शायद, बट क्या किंजा करेंगी ये अभी वक्त ही बताएगा। आई थिंक किंजा कर लेंगी, किंजा ने भी वो तलहा वगैरह से कट्टर कराची, किंजा ने डिफरेंट चीजें ट्राई करते कटक हैं। कराची का क्या कॉम्बिनेशन हुआ? मतलब वो रजब भट्ट भी ऐसे ब्लॉगर होते हैं कि चलो देख लेते हैं अच्छा, क्या ठीक है, जाता है, हाँ, मतलब जो वो musician है, डिफरेंट ठीक है, म्यूजिशियंस थे, तो वो मतलब कि डिफरेंट लोगों के साथ काम करना पसंद करती है, मुझे लगता है, तो शी वुड बी डाउन फॉर इट। ये भी एक फिल्म है जो अनाउंस हुई है, तो मैं इसकी बात भी कर ले। अब आई थिंक फिल्म में वो करते हैं बाय बाय, और टीवी का रुख करते हैं। जी हाँ, टीवी में सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की ना मुंबई वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। पिंकी है पैसे वालों की। जी हाँ, बात करें पिंकी की, जो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा चर्चा में रही पिछले कुछ हफ्तों से। पिंकी जब आई, पुलिस स्टेशन आई, जिस तरह चल के आई, अच्छा वो एक इमेज ही बहुत ज्यादा ना, कहते हैं ना कभी कभार कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस इस तरह आपके ना दिमाग में रह जाती पे, हैं। तो वो उनका जो पिंक शर्ट और जिस तरह उनका स्वैग में आना, उसके बाद फिर जो जैसे अपडेट सामने आई, तो पिंकी की जिंदगी बहुत ज्यादा चर्चा मेरी सोशल मीडिया पे। और अब भी खबर सामने आ चुकी है कि पिंकी की जिंदगी बनने जा रहा है एक ड्रामे में सबा कमर प्ले करेंगी पिंकी का रोल, और 7 स्टार की पेशकश है। और जैसी खबर आई मंजरे आम में बहुत एक मिक्स्ड रिएक्शन है। लोग खुश है कि सबा कमर एक अच्छी अदाकार है, वो अच्छा रोल निभाएंगी, बट साथ साथ लोग अपसेट हैं कि क्या पिंकी की जिंदगी में ड्रामा बनना चाहिए कि नहीं। क्योंकि जब ड्रामा इस तरह के बनते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर के साथ फिर आप जुड़ जाते हो, आप उनकी कहानी देखते हो, अच्छा पहले क्या हुआ था, किस वजह से वो ऐसी बनी थी, थोड़ा थोड़ा सिंपैथाइज भी करने लग जाते अच्छा, हो। मेरा ये मानना है कि दुनिया भर में बहुत सी फिल्में, बहुत सी ड्रामे बन चुके हैं। अब नार्कोस है, वो जो डामर वाला हाँ, बंदा वो है, भी, हाँ। मॉन्स्टर जो उन्होंने बनाया था, आप जब देखते हो पर वो थोड़ा डार्क से लगते हैं आपको। अच्छा, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की ड्रामे और फिल्में दुनिया भर में बन चुके हैं और बनते रहते हैं। हाँ, वो तो- हमेशा उनको भी क्रिटिसाइज इसी बात पे किया जाता है कि आप ग्लैमराइज ना करें, बट आई थिंक उसमें एक मसला है कि आप चाहते ना चाहते वो ग्लैमराइज हो जाती चीज। क्योंकि जब आपने कोई इस तरह की कहानी दिखानी है,
जैसे अब मुझे एग्जैक्टली पिंकी की स्टोरी तो नहीं पता क्या थी, बट मोस्टली कहानी होती कि भाई आप स्टार्ट करते जीरो से, फिर आप उसके बाद पैसे आ जाते हैं, वो ग्लैमर, वो पैसा, वो जिंदगी, वो चकाचौंध, एंड पे जाके आपके साथ सजा मिलती है, गंद होता है, बट वो तब तक तो आप जिंदगी को एंजॉय और करते हो जब ना। वो ड्रामा है ही उनके बारे में, तो वो मेन कैरेक्टर वाइब में होंगे, तो मेन हाँ। कैरेक्टर वैसे ही आप कहीं ना Girl कहीं boss। हाँ गर्ल बॉस से लोग कहेंगे वाह यार हम भी, हमारे अंदर भी पिंकी होती, हम भी जरा पैसे कमाते वगैरह, थोड़ा तो थोड़ा उस तरह से ह्यूमनाइज हो जाता है ना वो चीज सारी। फिर आपको लगता है कि अच्छा इतनी भी बुरी नहीं इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो वो उस एंगल में, क्योंकि फैमिलीज देखती हैं सारी टीवी वगैरह, मूवी का फिर एक अलग मीडियम होता है कि वो आपकी मर्जी, आप देखना चाहो नहीं देखना चाहो, टीवी वाला थोड़ा सा होता है कि सारी फैमिली वाले भी देखने लग अच्छा, जाते लोग हैं। इस बात को लेके भी अपसेट है कि भाई इतने हमारे कमाल की हीरोज हमारे मुल्क में, उन पे कभी ड्रामा नहीं बन रहा, पिंकी ड्रामा क्यों बन रहा है? पर कहीं नहीं पता, हमारे हीरोज को लोग देखना भी नहीं चाहते, हाँ। पता नहीं कि अवाम भी सारी इस तरह की चीजें, पिंकी जब आई थी खबर ऐसे घूम फिर, अब जब ये नेगेटिविटी फैलती है ना। अब मोमना वाला भी जो केस हुआ है, सारे इतना जानना हाँ। चाहते हैं क्या हुआ है, आम शादी की वीडियोस ना चलती इतना, जब वो हाँ, केस वाली चीजें सब ज्यादा करे 100% की बात की तो इस मानना तरह की चीजें कहीं ना कहीं जब आप थोड़ा कुछ Negativity कंट्रोवर्सी दिखती है। हाँ ऐड लेकिन होते मेरे हैं। दिमाग में ये बात है कि Gossip and all। पिंकी का जो पूरा केस है अभी तो वो चल रहा है, तो ड्रामा इस पे कैसे बन सकता है? अभी तो खत्म ही नहीं हुआ। पर इनका भी हाइप और चल क्या, रही है। और क्या इतना मीट होगा पिंकी की जिंदगी में कुछ कि एक लोग- ड्रामा बन जाए? पिंकी का पता है मुझे किसने बताया, पिंकी अपने इंस्टा प्रॉपर वो देती है एड, अब ये बात सुनी ये मैंने मैं भी, मुझे पता नहीं उनका सही कि नहीं। प्रोफाइल नहीं मिला, बट नहीं है पिंकी कहानी, ऐसी तो नहीं कोई बातें बनाता, पिंकी प्रॉपर ऐड लगाती है, किसी टाइम भी चाहिए, डीले भी देती है कि अगर आगे बेच ना करना। पिंकी का बहुत पक्का धंधा चल रहा था, क्योंकि मुंबई की ना दिल्ली वालों की। पिंकी है तो क्या डर की बात है, कुछ स्लोगन भी ऐसा मैं भूल गई हूँ, परेशानी की क्या बात है, तो पिंकी ऊपर बनता है बट वैसे। मैं यहाँ पे एक और बात सारी ये- लड़कियां थी उनकी हाँ, बाइजरी वो तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग से है। मर्जी, इस इंडिया में इस तरह की बनती है, फर्जी हाँ। वगैरह जो ड्रामे होते हैं इसमें दिखाते हैं झूठ वगैरह वाला कुछ, तो अच्छा, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, मैं सबा कमर को बहुत किसी एक ना इजी ब्रीजी कंटेंट देखना चाहता हूँ। सारे मतलब मुश्किल से ड्रामे पमाल सबा कमर एक बहुत उम्दा बाबी। अदाकारा है, तो वो अब रोज चुनती ही इस तरह के जहाँ पे जिसमें कुछ कोई परफॉर्मेंस beat- करनी हो, हाँ। और बहुत कोई मतलब कि ना बड़ा बड़ा मजा आता लेकिन मुझे था कि मेरा ये भी मानना है कि जब आप पे एक रोल करते हैं, आप पे एक असर छुटता है, और सबा एक के बाद एक इंटेंस ड्रामे कर हाँ, रही जैसे हैं। अभी पमाल अभी किया, मुअम्मा केस भी नंबर एक इंटेंस 9, ड्रामा था, मुअम्मा। केस नंबर 9 भी इंटेंस ड्रामा था, वो कैरेक्टर्स आप पे रह कहीं जाते हैं। तो ना आई कहीं, फील लाइक सबा को थोड़ा कोई ना जरा इजी बीजी करें, कोई मस्ती को ड्रामा करें। पिंकी थोड़ी मस्ती वाली है, मान पिंकी मतलब पिंकी काम गलत है, पिंकी को उस तरह का डाक तो उसने पिंकी मतलब पैसे कमा रही ड्रग्स में बेच के, वो पिंकी दूसरी तरह की क्योंकि है। जब सबा ने बागी किया था ना, तो बागी के बड़े सबा पे वो एक इम्पैक्ट रहा था, जो मुझे खुद मैंने फर्स्ट हैंड महसूस भी किया था। मतलब जैसे आप बागी का ड्रामा तो जब भी करते हो ना वो एज अ end गुड उस तरह एक्टर, का तो था आप ना। वो किरदार में घुस जाते हो। उसका तो एंड भी इस तरह का था ना, लाइक शी मतलब हाँ। कि डाइस एंड ऑल, तो वो एक डिफरेंट एलिमेंट वाला था, बट मैं इसमें कह रही हूँ पिंकी वाले में थोड़ा आई थिंक वो थोड़ा उनका कैरेक्टर मस्करा सा मस्ती वाला होगा, मतलब अभी तक कुछ डार्क तो नहीं, अब बाद में वो दिखाएंगे कुछ होता, पता नहीं आगे क्या होना उनका केस का, और कितना मजा आएगा, साथ साथ ड्रामा हो रहा होगा, साथ साथ हाँ। सीजन के बाद चल रहा होगा। ड्रामा लंबा ना खींचे। हाँ फिर वो थोड़ा फिर अब देखते हैं चलेगा तो फिर खींच देंगे। फिर आगे बढ़े पे फिल्मों की बात की, टीवी की बात की, अब भाई रियल लाइफ की बात करते हैं। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं एक शादी की। आप सबको था बड़ा इंतजार इस पॉइंट का। जी हाँ, बात करें मोमिना इकबाल की। जी हाँ, फाइनली बात होने जा रही है मोमिना इकबाल की। लास्ट वीक हमने ईद की फिल्मों को रिव्यू किया, कमेंट्स में भरमार आई भी मोमिना की बात करें, मोमिना की बात करें। तो जी हाँ, फाइनली मोमिना की बात होने वाली है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने ऑब्जर्व की मोमिना इकबाल के इस पूरे केस के मुतालिक भी, और व्हाट्स द 411 के मुतालिक, कि 2 हफ्ते पहले जब ये बात सामने आई तब मोमिना ने एक स्टोरी लगाई थी, किसी का नाम तब तक नहीं लिया था, एक स्टोरी आई थी, तो हमने डिस्कस किया था कि उसकी बात करेंगे शो में। लेकिन ईमान का मानना था कि अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है, तो अभी उस टाइम कुछ था ही नहीं बताने को, उन्होंने बस कहा था कि मैं करना चाहती हूँ FIR, हाँ। मैं उनके बारे में बातें बताऊंगी, तो हमने वो कुछ था पॉइंट बिल्कुल सरसरी से भी डिस्कस नहीं किया। उसके अगले ही दिन ये सारी बात आ गई मीडिया में, नाम सामने आ गई, और फिर हर रोज एक सर्कस लगी हाँ, सोशल कि मीडिया इधर पे। से फिर उधर से ही पूरा से। हफ्ता वो चलता रहा। उसके बाद जब हमारा अगला एपिसोड की बारी आई तो ईद स्पेशल हो गया, हमने ईद की फिल्मों का रिव्यू किया। उसके बाद अब आज एपिसोड का मौका है, तो अब मुझे लग रहा है कहीं की बात पुरानी भी है, और क्योंकि मोमिना की अब शादी हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि सारी बात को अब ज्यादा वापस कुरेदना थोड़ा मुझे, कुछ लोग एक्सपेक्ट करें हम एक PhD करें, डिटेल में बात करें, टाइमलाइंस के साथ उसने उस टाइम पे क्या वो किया, मोटी मोटी बात हम लोग कर सकते हैं। मोटी मोटी बात करनी बनती है, उनकी अब शादी हो गई है ना, तो अच्छा नहीं लगता, उनका पास्ट रिलेशनशिप भी हाँ। बन गया ना हुए, तो वो अब बातें आ अच्छा, गई हैं। केस अभी खत्म नहीं हुआ, बस एक खामोशी छा गई थोड़ी सी। हाँ, क्योंकि शादी की बीच में वीडियो शादी- आने लग गया है, तो मैं यहाँ पे एक बात पता कहना चाहूंगा, इस पूरे केस में एक ही सेड शी सेड सिचुएशन है,
और अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें ना तो आपको एक कहानी सामने फॉर्म हो जाती है। दोनों ही गलत हैं, दोनों ग्रे ग्रे जोन हैं, में हैं। दोनों ग्रे जोन में। किसी एक को आप ये नहीं कर सकते हाँ। कि ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। आई नो बहुत से एक्टर सपोर्ट करने आ रहे हैं, नो मींस नो, बट बहुत से पीछे बहुत layers है history कहानी भी में। होती है, बहुत लेयर्स होती हैं। उनका अब बड़ा basic इंटेंस बॉन्ड था दोनों का। बहुत लंबे अरसे तक इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक वो रहा। 5 साल से उनका रिलेशनशिप चल रहा था। पहली मुलाकात 2020-21 में हुई। शादी की बात आई थी, एक वक्त में इन दोनों का आपस में रिश्ता भी कायम होने के करीब पहुंचा। बीच में उनका कोई हाँ वाला एक इवेंट भी हुआ था, तो बहुत लेयर्स हैं। आप और कह रहे हैं जितने मुंह उतनी बातें सामने आ रही हैं, ये भी अब हुआ मुझे था। अब एग्जैक्टली नहीं पता, जो बातें इधर उधर से आई हैं मैं थोड़ी बहुत बता देती हूँ। अब जो MBA वाले भी थे वो शादीशुदा थे, तो अब ये बात अब मोमना को उनकी बहन कह रही है कि 2022 में जाके पता चल 2022 पता चल रहा है कि ये मैरिड है। थी, बट एक पॉइंट में पता चल गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा था कि मेरी शादी खत्म ही हो रही है, तो ग्रे कैरेक्टर आ गया ना कि अब शादीशुदा। अब पता है इस केस में ना बहुत से ट्रोप्स में लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जो नॉर्मली अक्सर पहले भी अगर आप फिल्में भी देखें, जहां मैं खैर उस जोन में जाना चाह नहीं रहा, बट ये है कि ऐसी हम बहुत सी कहानियां पहले भी देख चुके हैं। खैर अब इनकी शादी होनी थी, फॉर वट एवर रीजन कोई इनकी और एक खबर बाहर निकली, मुझे नहीं पता कौन सी खबर बाहर निकली, तो मोमना ने कहा मैंने अब नहीं करनी है। इलेक्शन कैंपेन हुई तो जो भी इनका स्कैंडल निकला था, डिसाइड किया कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। अब बीच में बात आ रही है गिफ्टों की। अब गिफ्ट मुझे नहीं पता कितने हैं, वो कह रहे हैं 10 बहुत- करोड़ गिफ्ट बहुत हैं। 5 से 10 करोड़ तक पैसे लिए, माली फवायद लिए। फॉर्च्यूनर भी मैंने लेके दी, फलानी भी मैंने लेके दिया फॉर्च्यूनर गाड़ी है, एक सिविक गाड़ी है, 84 लाख की घड़ी। है। और अब मोमना कह रही मेरा एक पेज है कि देख लो तो आपको आइडिया हो जाए कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी। अब दोनों की तरफ से गंद हो रहा है। मेरे मुताबिक ये कि अब अगर एक रिश्ता खत्म हो गया है फॉर वट एवर रीजन, उनकी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट थी अपने इमोशनली वगैरह सब कुछ, इनकी तरफ से भी था, दोनों का प्यार नहीं चला, गिफ्ट वापस कर दें। इतने महंगे वाले गिफ्ट, छोटे छोटे गिफ्ट तो होते हैं, वो भी बहन भी बता रही थी हमने वॉचेस वगैरह दिए हैं, हमने ये दिए वो दिए। हमारी तरफ से महंगी घड़ियां गई हैं। कुछ सरसरी गिफ्ट रह जाते हैं अगर उनकी जो भी शादी होती है, बट फॉर्च्यूनर महंगी गाड़ी है इतने बड़े गिफ्ट तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी छोड़ता है। बट अब ये है कि वो लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं हमारे पे केस वगैरह कर रहे कि गाड़ी का प्रॉपर एक जाके लॉ के थ्रू आके हमसे मांगे ना वापस, अगर इनको पता कि इनके पैसे हैं। बिकॉज अपेरेंटली शायद उन्होंने पूरी गाड़ी नहीं लेके दी, कुछ 20 लाख ऊपर पड़े थे जो मोमरा के उस टाइम नहीं थे उनके पास, तो उन्होंने कहा था ऊपर वाले पैसे मैं दे देता हूँ, और अब वो कह रहे हैं कि गाड़ी उनकी है। और अब बीच में हस्बैंड वाली कहानी में मुझे नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है। अब उनके मुताबिक हस्बैंड ने एक थ्रेटनिंग कॉल किया था उनको कि मेरी बीवी से दूर रहो, मोमना से दूर रहो। नए हस्बैंड होने वाले हैं, फोन में कोई एक वीडियो मेरी और उसके देख और मुझे लाइव थ्रेट कॉल करते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं हमने कोई कॉल्स नहीं किया। हमजा की इसका मतलब कभी भी साकिब खान चदर से बात नहीं हुई डायरेक्टली। जी अब वो एक ही चल रहा है कहानी किससे- मेरे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है। अब और एक- एक- जितने एक- लोग, सॉरी एक बस बात बोल दूं, आई एम सॉरी इफ एनीबडी हैज 2 ब्रेन सेल्स यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, पूरी कहानी आप भी बना सकते हैं। मैं उसको स्पेल आउट करना नहीं चाहता उस कहानी को। ठीक है आप ना स्पेल करो, मुझे बस अब बीवी वाली बात का हो रहा है। अब उनके हस्बैंड अफेयर कर रहे थे, अब वो चाहेंगी मोमना और उनकी शादी ना हो। वो मोमना की शादियां क्यों तुड़वा रही हैं? ये और इनके वाइफ कभी भी नहीं चाहते थे कि मोमना की कहीं पे भी शादी हो। बीवी अच्छा, क्यों ये तुड़वा भी रही angle है? ये है। भी एक एंगल है कि बीवी ये जो है मुझे ना नहीं हर पता। किसी को कॉल करके जाती है इनकी शादी ना हो। जहाँ पे मोमना का रिश्ता हो रहा होता है, लड़के से कांटेक्ट करके मोमना की किरदार कशी करके उस जगह से मोमना का रिश्ता खत्म करवा देते। वो तो खुश होंगे, अच्छी बात है शादी होता कि वापस मेरे हस्बैंड के पास ना आए। तो वो मेरे थोड़ी सी कुछ स्टोरी मैच नहीं हो रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, थोड़ा सा एक गन सा चल रहा है। तो अभी मुझे आइडिया नहीं है, थोड़ी और जब ये डेवलपिंग स्टोरी और जब डेवलप होगी और इनकी बातें आएंगी, क्योंकि अभी दोनों कह रहे हैं हमारे पास प्रूफ है, मैंने 8 महीने से कॉल नहीं किया। 8 महीने से मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं, मैंने कोई मैसेज नहीं किया, कोई कॉल नहीं किया। वो वाली साइड कह रही है हमें कॉल्स आ रहे थे, थ्रेट्स आ रहे थे। इन्होंने मुझे भी कॉल्स की थी, मोमिना को भी कॉल की थी, जिसमें क्लियर धमकी दी कि मैं हमजा को नहीं छोड़ूंगा। तो अभी ये चल रहा है, प्रूफ अभी किसी के भी नहीं आए, सब मुंह बोली बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी किसी अदाकारा का किसी सियासी शख्सियत के साथ लिंकअप होता है तो उसमें देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट एन एंगल टू इट व्हिच इज अ बिट स्केरी। कि जब भी आप किसी पर्सन जो एक पावरफुल पोजीशन में है तो वहां पे एक एडेड चीज होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो चीज आपको मजेदार भी लगती है पहले कि एक एक्साइटमेंट होती है कि सिक्योरिटी वाले एंगल में, पावर वाले एंगल में, पैसे वाले एंगल में, फिर उसका भी डाउन साइड भी होता है। और ये हमेशा होता है इन द पास्ट ऑल्सो, बहुत सी अदाकाराओं के, ये अगर आप लॉलीवुड में जाएं बहुत सी अदाकाराओं के बहुत से कहानियां, बहुत से स्कैंडल्स हैं। तो जो मैं ट्रोप लव्स की बात करता है, ये फिल्मों में बहुत दिखाया जाता है कि अदाकारा के ताल्लुकात थे किसी सियासतदान के साथ, उसके बाद फिर जब वो होता है बाद में, अब वही बात है ना, मतलब कि ऑन पेपर अच्छा लगता है, नो मींस नो, बट अगर आप इतने बड़े गिफ्ट्स आ रहे हैं कि अगर करोड़ों के तबादले हो रहे हैं तो फिर वो फेवर गिफ्ट। आई एम सॉरी ये जो नो वाला एंगल है ये बिल्कुल दुरुस्त है, नो मींस नो, बट इस केस में बहुत और लेयर्स हैं।
इसमें सिंपली नॉट जस्ट के एक बंदे ने वो जो सना वाला केस था वहां पे नो मींस नो था कि एक लड़की ने कहा नो। यहाँ पे अगर आपका एक रिश्ता है, एक ताल्लुक है, शादी की बात भी चल रही है आपस में, उसके बाद कुछ मसला है, तो एग्जैक्टली कहानी का हमें नहीं पता। तो जब मोमिना का पहला स्टेटमेंट आया था कि मुझे कोई हरास कर रहा है, तो वहां पे बात की बहुत इंटेंसिटी लगी कि मुझे कोई हरासा कर रहा है। उसके बाद जब कहानी खुली हरासा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, और इनका जो अपना पास्ट, खैर मैं उन डिटेल में जाना नहीं चाहता। हाँ, बट अभी हम जब तक ये और डेवलप होगी स्टोरी तो हम इसके ऊपर मैं अब चाहता हूं मोमिना की शादी सामने आ चुकी भाई, उसके लुक सामने आ रहे हैं और शादी भी ऐसे हो गई। शादी कितने इवेंट्स हो रहे हैं, हॉट पहले मैं जरा घबरा गई कि कौन से इवेंट्स हैं, क्योंकि बीच में पता नहीं मेहंदी लगाई भी थी। अरे शादी, अच्छा मुझे एक बात लगी, सारे कपड़े एक जैसे लग रहे हैं, कपड़े भी एक जैसे लग रहे हैं। मुझे तो एक बात ये भी लगी, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो दूल्हे हैं उनकी शक्ल बहुत मिलती लगी मुझे। अच्छा, उनके साथ पॉलिटिशियन हो सकता मुझे है। शक्ल बहुत दोनों की, जब फर्स्ट टाइम इनका आया था ना इंटरव्यू आया था, जब वो उन्होंने आई थिंक मास्क पहना हुआ था, तो मुझे लगा ये इंटरव्यू कौन दे रहा है, वो दे रहे हैं। शुरू में मुझे भी शक्ल मिलती लगी थी, बट मोमिन एक बहुत साफ पसंद है, जो हस्बैंड है बहुत एक थोड़ी सेक्सी से हैं, उनकी आंखें ऐसे छोटी सी हैं, हर तरफ लगता है ऐसे, बस उनका हर पोज सेडक्टिव सा उनका पोज होता है, हर मतलब एक रेस्टिंग फेस उनका है, जैसे होता है ना बिच रेस्टिंग फेस, उनका एक है रेस्टिंग सेक्सी फेस, रेस्टिंग सेक्सी फेस। हर उनकी जो वीडियो भी सामने आ रही हैं, मतलब आई एम सॉरी देयर बिट मच, ठीक है। वो जिस तरह ऐसे नाक लेके आते हैं, कभी गर्दन पे बम बोले बम बोले स्टाइल में। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई गेट इट, शी इज योर वाइफ और अब आपकी शादी हो गई है एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ हर, यू आर वेरी एक्साइटेड कि आप लोगों का फाइनली शादी हो रही है। एक्साइटमेंट आप दिखाते हैं कमरे के अंदर जाके। आपको फोटोशूट्स में नहीं आना चाहिए। आई स्वेयर आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, आई हैव सीन अ गजिलियन वीडियोस, खड़े बैठे स्टेज पे फोटोशूट में, हर जगह उनका नाक कभी यहाँ पे आता है, कभी यहाँ पे आता है, और मोमिना को डोरी बल्कि कि नाक थोड़ा पीछे करो। अच्छा नहीं, मैंने इतना ही देखा, एक मैंने देखा था इसमें पता नहीं खड़े भी नाक चला गया उनका, एक में जिसमें पता नहीं उसके पेट पे गुद्दी करते हैं क्या, पता नहीं कुछ कर रहे थे, और फिर नाक में से सेक्सी से हुए थे, बट पेट में उन्होंने कुछ साइड पे क्या थोड़ा गिर थी, क्या कर रहे हो, तो पता नहीं वो क्यूट सा कर रहे थे, क्या कर रहे थे, थोड़ा ऑफ था। और भी ऑफ सी वीडियोस आ रही हैं, एक जो भाइयों की आई है मिडिल फिंगर वाली, आई डोंट नो किस जोन में था। अच्छा मैं एक और बात कहना चाहूंगा, सॉरी मुझे लोग कहेंगे बाबला ना कह दे इस बात के बाद, पहले मुझे लगा वो लड़का एक मोमिना का भाई है और एक दूल्हे का भाई है, उनकी शक्ल मिली थी आपस में, बट वो मोमिना के भाई हैं दोनों। मोमिना के भाई हैं, वो छोटे एज में तो अपनी मस्ती में बच्चे मस्ती में वो मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं। अब इस बात के ना मल्टीपल लेयर्स हैं। पहले तो ये चीज कूल लगी नहीं, ये बिल्कुल कूल लगी नहीं, जो भी कॉन्टेक्स्ट हो कूल लगी नहीं, बहुत ही फजूल लगी, ठीक है। उसके बाद जो अगर कॉन्टेक्स्ट वही है जो हम सब लोग डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं कि आप किसी इंसान को दिखा रहे हैं, वो भी इट इज नॉट खतरनाक, वेरी खतरनाक। जब आपको पता है कि जो इस तरह के पावरफुल लोग होते हैं, बहुत दफा इस तरह के केसेस होते हैं, वो कुछ ना कुछ करके बाद में बच भी जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी लॉ का सिस्टम है, उनको एवी आप क्यों फिगर दिखा के कर रहे हो कि ओहो देखो शादी होगी, अच्छी बात है आपकी बहन की शादी होगी, जब चाह रहे थे खुश होए, अब उसमें ये करना मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा, डजंट मेक सेंस। अब मोमिना के कोई 4-5 लुक्स आए हैं, सब सेम ही तरह के। अच्छा, मोमिना ने किसी शादी की इवेंट पे नहीं सोचा कि आज मैं थोड़ा कम भारी कपड़े पहनूं? मोमिना हर दिन फुल सज धज के, उनके सारे आउटफिट्स में देखिए ऑब्वियसली कलर। अच्छा, और मोमिना को देख के मुझे एक और बात का एहसास हुआ। एक पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी रूम को, उन्होंने हर कपड़े जो कलर मैच किए मुझे बड़े प्यारे लगे। कि पर्पल है तो पर्पल है, पिंक है तो पिंक है, उन्होंने सारे डिफरेंट कलर्स के। उनको भी शौक है ना पिक्चर्स वगैरह का, उनका इंस्टा में देख रही थी एस्थेटिक पिक्चर्स एंड ऑल, तो उन्होंने बड़ी प्यारे फोटोशूट्स वगैरह किए, अच्छे लग रहे थे हर दिन दोनों, बहुत माशाल्लाह प्यारे लगे हैं। अच्छा, मुझे कपड़े अब थोड़े वो लगे, हालांकि हमने फैसला किया दुल्हनों के हम कपड़ों को नहीं कमेंट करेंगे, पर मुझे लगा बहुत ज्यादा आउटफिट बिट एक्स्ट्रा, बहुत ज्यादा तैयार हुई थी, और वो मुझे बस ये लगा टू मच हैपनिंग, हाँ मुझे लगा, बट शी इज वेरी प्रिटी, उनका मेकअप शेकअप हर चीज, तो वो उनकी स्माइल, उनकी सारी क्यूटनेस, वो सबने एक लाइक सारी पिक्चर्स अच्छी कर दी। वो मिडिल फिंगर के अलावा एक उनकी पता नहीं स्मोकिंग वाली वीडियो भी वो सैलून से निकल आई, तो वो अगर स्मोक करती हैं, बहुत से एक्ट्रेस करते हैं, वो दिखाते नहीं पब्लिकली। एक अलीजा की वीडियो ऐसे लीक हो गई थी गाड़ी में, वरना मोस्टली कर रहे होते हैं, तो दैट्स देयर लाइफ। हम इंडोर्स करें स्मोकिंग को, नो स्मोकिंग क्रॉस मार दी मैंने। क्रॉस करने से तो जैसे नहीं करेंगे। आई थिंक हाँ शादी की बात भी होगी, शादी हाँ इवेंट्स वगैरह हो गए, सब कुछ हो गया अभी। आई थिंक अभी बहुत इवेंट्स बचे हैं, होंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, इवेंट्स में लोग कोई नहीं है, खुद ही आपस में घूम रहे हैं। अब कुछ इंडस्ट्री के 2-3 लोग देखे मैंने, सुहेल से मैं देखा मैंने, और जिन्हें दफ्तर देखे मैंने तमाशा वाले, हर वीडियो में तो खुशी का साथ कर रहे होते हैं। वही मैं कहती हूं, डांस से जिन्होंने नहीं किया है, सामने वो लोग खड़े हुए डांस कर रहे हैं। अच्छा, वो जो बहन थी जो लॉयर थी, वो जो डांस थी, सेम है कि अलग बहन है? पता नहीं, मैंने नोट नहीं किया। मुझे थोड़ा पहले मुझे लगा लॉयर वाली बहन नहीं, बट वो बहन ही थी। मैंने उनका इंटरव्यू देखा ना फिर, अच्छा, ताकि आइडिया थोड़ा मिले। आप डांस करें, आपकी बहन की शादी है बिल्कुल, बट मुझे बस ये लगा ना कि देखिए मैं अब एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, शायद लोग मुझसे एग्री ना करें इस बात को लेके।
आम हालात में शादी हो आपकी बहन की, आप डांस करें, मस्तियां करें, जो मर्जी करें, एंजॉय करें, बहन की शादी है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी आपने पब्लिकली पूरा वो एक चीज चली है, पूरा एक तमाशा लगा है, सर्कस बनी पूरी एक, उसमें इंटरव्यूज आ रहे हैं ये, तो आप एक साथ जी 3 साल आप इंटरव्यू दे रही हैं, और फिर मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा, समझ रहे हो। तो मूवी थोड़ी चल रही, उन्होंने अपने कैरेक्टर को प्ले करते हुए शादी, अपनी बहन की शादी जो मर्जी करें, मस्तियां करें। तो फिर अभी पब्लिकली तो क्या थी वीडियो आने की, ये माय कमेंट उनकी किस्मत बुरी है कि शादी और उनके इंटरव्यूज इकट्ठे आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। माय कमेंट इज कि अभी इस हालात में, इस सिचुएशन में शादी होती, उनकी तस्वीरें अपनी आती, पूरी शादी कैप्चर क्यों हो रही है, एक मोमेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि वो उनको दिखाना चाह रहे हो, करते रहे, मेरे फ्रेंड लगे शादी हो गई। अच्छा ये मेरा जाती राय, शायद आप लोग मुझसे दी ना कर, मुझे थोड़ा ऑफ लगा बस। मैं एक दी नहीं करती, उनकी शादी हो जो मर्जी क्योंकि करे। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था लॉयर बने स्पीच दे रही थी कि मैं हक के लिए लड़ूंगी, और फिर नेक्स्ट डे वो डांस एज अ लॉयर तो वो यही अपनी लुक लेके आएंगी ना, वो ऐसे पहन के कि वो कर रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है, वहां पर थोड़ी वो डांस ही करेंगी। बड़ा अजीब सा गाना था कोई, आ रे प्रीतम प्यारे। अच्छा मैंने शायद देखी नहीं, इसलिए मुझे मतलब इंटरेस्ट नहीं हुआ था। अगर गाना था ना कि मेरी यार की शादी है, मेरी बहन से ससुराल, प्रीतम प्यारे, बंदूक में ना तो गोली मरे। अच्छा अब मैं थोड़ा मोमेंट को समझ सकती हूँ, गाने की चॉइस कुछ और हो सकती है। गाने को लेके आपने जोन सा गाना चुना, आप डांस करें, आपकी बहन की शादी है, मुझे गाने की लिरिक्स से बहुत फर्क पड़ता है। पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, हटा दूं तो हंगामा हो, नहीं ऑफ गाना। कौन इस मेहंदी पे डांस करता है? गाना ऑफ है, बट जिसका जो दिल करता है वो करे। डांस करे, मेरा मेन पॉइंट इस वक्त ये था कि अभी जो ऑप्टिक्स चल रहे हैं, पूरा जो केस आ रहा है सोशल मीडिया पे, उसके हिसाब से थोड़ा बंदे को थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। पर खैर हम चाहते हैं कि भाई सबसे मोमना को मुबारकबाद पेश करें, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस, एंड वी होप ये केस अब खत्म हो जाए। हाँ। उनको आई थिंक बस अपनी चीजें वापस चाहिए, उनकी चीजें वापस कर दें, और उनको तंग करना बंद कर दें। वो भी जो खबर आ रही है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो धमकियां चमकियां और गन वो बना के ये गिफ्ट्स भी वापस कर दें। और अब एक लड़के नो कह दिया है, अब यहाँ पे चाप आती खत्म हो, शादी भी हो गई, शादी की एग्जैक्टली नो कह दिया लड़की ने, अब खत्म, अब कुछ नहीं बचा इसमें। बस आई थिंक वो चीजें वापस लेना चाहे तो बस चीजें वापस करके जो भी केस लीगली तरीके से खत्म हो जाए। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और शादी की जो हुई है या नहीं हुई। अच्छा। ये सवाल एक चल रहा है सोशल मीडिया पे, और एक वाहद शादी है जो एवरी फ्यू मंथ होती है। ये शादी पिछले 3 सालों में कोई 12 मरतबा हो चुकी है। एवरी 3 मंथ शादी होती है। कभी प्राइवेट निकाह होता है, कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। बात मैं कह रहा हूँ बिलाल अब्बास और दुल्फशा सलीम की, और इससे पहले कोई ये समझे कि मैं ये कह रहा हूँ कि शादी होगी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं बस मजाक उड़ा था इस बात का कि एवरी फ्यू मंथ्स एक खबर आती है, एक रूमर आता है कि भी शादी हो रही है, और ये पिछले 2-3 साल से चल रहा है। तो अभी हुआ कुछ यूं कि दुल्फशा गई थी हज पे अपने पेरेंट्स के साथ, बिलाल अब्बास भी गए थे हज के लिए, तो ये क्योंकि सेम टाइम पे वहां पे मौजूद थे, तो लोगों ने कहा कि भाई ओ ये वहां पे इकट्ठे मौजूद हैं, यहाँ पे शादी हो रही है। 2 बातें और थी, एक लोग थे इन्होंने निकाह कर लिया हुआ है, और दूसरी बात थी कि शायद निकाह करने गए हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस अगर आप हज करने गए हो तो यू नो अगर इकट्ठे गए हैं तो आई थिंक वो दुल्हन ने उस पोस्ट लगा के बात को दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। हम हॉर्सेस माउथ के साथ जाते हैं ऐसे मामलों में अब से हाँ, तो हॉर्स इस साल से हमने सीखा है हाँ कि हॉर्स का माउथ ही अभी मैं कुछ महीनों तक हॉर्स के साथ जा रहा हूं। टेढ़ा है पर मेरा है हमारे अपने घोड़े हैं तो हम अपने घोड़ों के साथ जाएंगे। तो हॉर्स माउथ ने कह दिया कि वो अपने पेरेंट्स के साथ गए हुए थे। बिलाल की भी वीडियोस आ रही थी, वो बॉय गैंग के साथ थे, तो वो अच्छा उस बॉय गैंग का मुझे थोड़ा पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे थोड़ा अजीब लगा कि वो जैसे फखरे आलम और वसीम अकरम वो लोग हर जगह जाके ना एक व्लॉग चल रहा है, मतलब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा वो कि हम मतलब एक अब हज करने गए, ठीक है, अब तो पिक्चर्स वगैरह भी आम हो गए, वीडियोस भी चलो लोग बना रहे होते हैं, अपडेट देते हैं। अब हम यहाँ पे चले गए हैं, हम लोग जो हैं वो अब क्लॉक टावर से मिना के करीब आ गए हैं। ये देखिए मेरे साथ कौन कौन मौजूद है, मिसबा भाई भी यहाँ पर मौजूद है, वसीम भाई भी यहाँ पर मौजूद है, ये देखिए बिलाल भी है, सरप्राइज हमारे साथ एक ये भी है फिलहाल हाँ मुझे भी थोड़ा सा लगा कि ऐसी चीजों में नहीं, थोड़ा वो मैं आप दुल्हन की स्टेटमेंट पढ़ना चाहेंगी? उन्होंने कहा कि बस सब्र शुक्र तवक्कुल, अच्छा उन्होंने कैप्शन लगाया तो इट वाज अ गुड पोस्ट। तो आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक तकरार की, एक वार की। जी हाँ, अलीज़े शाह तो इंस्टाग्राम पे हर हफ्ते कोई नया हंगामा लेकर आती हैं और हमें कंटेंट दी जाती हैं। बात अब करें अलीज़े शाह वर्सेस दानिया मुबीन, और कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई? स्टार्ट हुई भाई दानिया ने एक गाना गुनगुनाया, एक इंटरव्यू था ईमान, हाँ उन्होंने इसमें गानों के ऊपर था तो डिफरेंट गाने गा रही थी। उन्होंने मजबूर भी गाया था जो अलीज़े को नहीं पसंद था। आपका ही कहना बनता कह दो ना।
उन्होंने सैयारा भी गाया और सैयारा वाला क्लिप इंस्टा पे भी बहुत ज्यादा चला। हाँ। सैयारा तू तो बदला नहीं। और लोगों ने बहुत, मैंने तो एंजॉय किया, मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, बट लोग अब हर चीज़ में कीड़े निकालते हैं। उन्होंने कहा दानिश की आवाज़ कितनी बुरी है, जबकि अच्छी आवाज़ थी। और इसी वक्त पे अलीज़े शाह ने भी एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई जहाँ वो सेम गाना गा रही थी और नाक नाक बंद करके मौसम जरा सा बिगड़ा हुआ, और फिर टैग करती नाक मेरा ऐसा है, फलाना है। ऐसी की वजह से मैं नाक में गाती हूँ क्योंकि मेरी नाक खराब होती है 24 घंटे। और फिर बाद में जब ये सब चीज़ें सबने लगा दी। अच्छा मैं यहाँ पे जरा हाँ, पॉज रुको जरा सब्र ओके। करो। अलीज़े शाह ने, क्योंकि आगे जाके उन्होंने कहना ना कि ओ मेरे साथ ज्यादती हो गई, हाँ। तो अभी आपने एक स्टोरी लगाई, उसी गाने को आप गा रही हैं जो एक और अदाकारा ने गाया। और दानिश का भी नाक ना, जो वो गा रही है, उनका नाक whenever you sing तो नाक आपका मूव करता है, तो उनका नाक थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिकली मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप नाक को पकड़ रही हैं, फिर ओ मेरे नाक, तो पता चल रहा है कि आप कहाँ बात कर रही और हैं। अगर आप नॉर्मल गाना गाएंगे, अब नाक की कहानी को शेयर करें Exactly. साथ, तो पूरा करके उसके बाद लोगों ने कहा ओ अलीज़े जो है वो दानिश को जल गई सड़ गई, लोग इस तरह कहते मॉक थे। कर रही हैं हाँ, दाना नीर को। तो फिर अलीज़े की लंबी स्टोरी आ गई जिसमें अलीज़े ने फिर अटैक किए दाना नीर को। अलीज़े ने कहा कि पहले अलीज़े ने कहा honestly feel sorry अलीज़े for ने the girl. दो लोगों को अटैक किया इस स्टोरी में। I honestly feel sorry for the girl. If she didn't start this rumor herself, then she needs to fire her manager, because who told her that video was for her? The universe doesn't revolve around you, man. Get over yourself. It was just a silly video of me saying मौसम जरा सा बिगड़ा. That's why I was holding my nose and singing like that. आप सबका humor broken है, और are you guys dumb enough to believe anything? अच्छा अभी अगले पार्ट बाद में चलते हैं। अलीज़े ह्यूमर हम सब अप्रिशिएट करते हैं, आई ये थिंक humor था ही नहीं। ये ह्यूमर था ही नहीं। और अंधों को पता चल रहा था कि आपने किसी पे आपने अटैक किया। टॉन्ट कर ले, अटैक कर ले, मॉक कर ले, आपने किया। और दाना नीर ने तो कहीं पे भी कोई बात फैलाई नहीं। दाना नीर तो अपना सयारा भी दुखी होंगी, हाँ। यानी सब उनको कीड़े डाल रहे थे कि सयारा अच्छा नहीं गया, तो उन्होंने ये बात क्यों और फैलानी थी। और इसके बाद अगला जो चंक है, उन्होंने भी उमर मुख्तार को कॉल आउट किया। I feel that her manager did this on purpose. I'm sorry, आपकी फिल्म हिट नहीं हो सकी, लेकिन मेरा डैडी भी अटैक किया है, हाँ। तो दानिश भी अटैक किया है, हिट नहीं हो सकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उठा के कमेंट कर दो और बोल दो ट्रोल किया है। एंड गेस हु इज मैनेजिंग हर? उमर मुख्तार। I hired him as a manager 5 years ago and fired his ass after a month. Such a pathetic move to play victim. ना उस लड़की का कहीं नाम लिया गया, ना मैं उसे जानती हूँ, ना मैं कभी उसे मिली हूँ, ना मेरी वीडियो का उससे कोई ताल्लुक है। बस इस घटिया आदमी को पता चल गया मैं न्यू सीरियल इज अबाउट टू एयर, तो कुछ भी करके उठाकर कनेक्ट करा है। इफ यू थिंक दैट वर्कड उमर, देन you're delusional because I am unstoppable. बहन तू डिलूजनल है। इस पूरी कहानी में आपका ड्रामा इतनी देर बाद है, यू आर डूइंग स्टंट्स टू गेन फेम। अभी दाना नीर का चल रहा है सब कुछ। उल्टा चोर को तवाल को को डांटे डांटे। का मतलब कि मुझे बहुत अजीब लगी पोस्ट है। अलीज़े फील लाइक नीड्स टू स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया, क्योंकि वो हर हफ्ते अटैक कर रही थी। कभी हानिया के बाल कटने वाली चीज़ पे भी उन्होंने किया था कि छोटे बाल कटते हैं, तुम लोग ना कटा लेना, ये दिस शुड बी सेल्फ हार्म, कोई बाल नहीं कटाता, कुछ नहीं करता। अलीज़े वैसे अपनी बारी कहते हैं कि लोग मुझे बुरा फील कराते हैं, पर अलीज़े हर वक्त हर किसी को बुरा फील करा रही होती है। तमाशा में आए ना अलीज़े, मजा आ हाँ जाए। हाँ 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 हालांकि तमाशा को चाहिए थोड़ा बजट अपना बढ़ाएं, हाँ, और अलीज़े को लेके और फिर आए। बड़े नाम लेकर आए। हाँ, अलीज़े जो तमाशा करेंगी। हाँ, उसको भी डाल दें जो सिंगर थी मजरूर अली। आपका बिग बॉस में ऐसे ही होता है। बिग बॉस में मेयार यही है कि बड़े साल आते हैं। हाँ, तो But- मजा आएगा। वो है ना? सिंगर भी जैसे उस तरह से, तो और सहीफा भी हो। हाँ सहीफा को भी डाल दें। और हर दफा इतनी उम्मीद बढ़ा देते हैं ऐसे नाम लेके, वो पॉसिबल नहीं होता। मिशी खान को भी डालें। हाँ, बहुत मजेदार नाम आ बहुत रहा है। मजेदार नाम है। खैर, अरे तमाशा को लेके अपडेट भी मैंने शेयर करनी थी, अभी कुछ खास अपडेट नहीं है। ऑडिशन उन्होंने खोल दिए हैं अपना ऑडिशन भेजो क्योंकि माशा लगने वाला है। और ऐसा लगे जो लास्ट का फॉर्मेट था उसी को लेके वो चल रहे हैं कि कॉमनर्स होंगे, आम लोगों को मौका दिया जाएगा। जितना बिग ब्रदर का कॉन्सेप्ट है ना कि आम लोग आएंगे, उस तरह आई थिंक तमाशा भी उसी फॉर्मेट में जा रहा है कि आम लोग आएंगे। अभी में कुछ ये लोग सेलिब्रिटीज भी डालेंगे। बिकॉज अदनान सिद्दीकी की देखी मैंने वीडियो एक ना, पता नहीं ज़ॉम्बिट का प्रीमियर वहाँ पे ना वकार को वो कह रहे हैं अच्छा। मेकअप आर्टिस्ट कि आप तमाशा में आओ। अच्छा ओ तो आई थिंक चलो, वो मतलब कि कुछ सेलिब्रिटी भी डाल रहे हैं, कुछ आम लोग भी डाल रहे हैं। चलो आई होप के मजा आए अच्छे लोग। अच्छा ये बात हम करते भी कंट्रोवर्सी की, तो भी एक कंट्रोवर्सी बन गई ईद के मौके पे जब अली रजा की कुछ पिक्चर्स सामने आई ईद उल अजहा के मौके पे अपने बकरे के साथ। तो लोगों ने बहुत अपसेट हुए, लोगों ने कहा बहुत ही अपसेट हुए। हकान बहुत अपसेट हुए, ईमान लोग बहुत अपसेट हुए। बहुत कमेंट्स है इस पोस्ट को लेके। लोगों ने कहा कि इट्स वेरी इनसेंसिटिव। उसमें ना वो मल्टीपल पोस्ट्स हैं। अच्छा बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया, हाँ। बस अब उनकी पोस्ट में नहीं है। जब मैंने देखा था ना उसमें वो मुस्कुरा रहे थे, मुझे उनके मुस्कुराने से मसला था, क्योंकि पता नहीं क्यों एक ट्रेंड बन गया, हर कोई कुर्बानियां लगा रहा होता है। मुझे जबकि देख के भी एक अजीब सा कुछ फील होता है, लोग पता नहीं दिखाना पसंद करते हैं, तो उसमें मुझे उनकी स्माइल से मसला था। बाकी ठीक है, कुर्बानी हर कोई कर रहा होता एक है। बार बकरों को पकड़ा था उन्होंने। अली बेसिकली अपनी पोस्ट में कहा था मेरे बकरे देख लो। मैंने कि कितने बकरे
ये भी हमारे ये भी मुकाबला चलता ना। अच्छा ये लाहौर में ज्यादा पता नहीं कराची वगैरह में होता है कितने कि नहीं? बकरे कितने तुसी हमारे लाहौर में बहुत अच्छा, मटेरियलिस्टिक शहर है अच्छा ये। बकरा नहीं कितने अच्छा तुसी भैंस वेड़ा वेड़ा पता नहीं भैंस को जरा कम दर्जा दिया जाता है, बकरों का मतलब दर्जा होता different होता है, हर है। बकरे चीज़ कितने का। किया आपने? हाँ तो वो आपने देखना होता है किसका बकरे का कितना है। वेट कितना था? बकरे कितने के थे? हाँ तो अली वो फीस फ्लॉन्ट करते अपनी। अच्छा इतना भी पूछते हैं बकरे कितने हाँ। के थे? अच्छा ये भी लड़कों आपस में पूछते बकरों का होंगे। वेट पूछते हैं मान। अच्छा मुझे नहीं पता। मोटा बकरा महंगा होता है, अच्छा वो कुछ तो बकरे कोई बहुत झूठ बोल दे। सदके वाले बकरे अच्छा तो अली ने पहले मोटे वाले दिखाए कि उन्होंने कहा कि मेरे बकरी हैं ना, मल्टीपल बकरी हैं। वो सस्ते वाले थे कि मोटे वाले थे? नहीं मुझे नहीं पता है माँ। उन्होंने पूछा एंड पे लगाया पता नहीं चले सारी वो खा तो चुकी है। ऐसी था अच्छा, माँ। हम लाहौरियों के अंदर ये चीज वो अपने बकरे फ्लॉन्ट कर रहे थे। अच्छा। जिसमें लड़के अक्सर तस्वीरें आती गाड़ियों के साथ खड़े होके कि अच्छा, मेरी गाड़ी कि देख मैंने लो, गाड़ी खरीद ली। मेरे देख लो मेरे, Watch the- तो मेरे वो बकरे अपना ये बड़ी न्यू मनी चीज होती है, अच्छा लोग करते हैं ये। हाँ नहीं करते हैं लोगों को शौक होता है। तो इस तरह की चीज़ थोड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेन जो उसका कॉन्सेप्ट यही है कि आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, कोई आप चीज़ अल्लाह पाक के लिए दे सकते हो, तो वो इतनी अच्छी पर चीज़ अली का ना पहले बात कर चुके, अली का बहुत ही ना इस तरह ह्यूमर है थोड़ा, अली का ह्यूमर हमने डार्क एक्सेप्ट कर ह्यूमर लिया। थोड़ा सा है। हाँ हाँ हमने अली को जैसे एक्सेप्ट अच्छा, कर लिया है। एक और स्टेटमेंट मैं पास करना चाहूंगा, जिसमें मैं कहता हूँ ना कि माहिरा खान एक मास्टर क्लास है कि आपको किस तरह बिहेव करना है, सोशल मीडिया पे किस तरह चलना है। माहिरा खान के बिल्कुल उल्टे हैं अली रज़ा, कि आपको क्या नहीं करना वो आपने अली से सीखना है, कि क्या पोस्ट नहीं करना, क्या नहीं करना, किस तरह नहीं करना। बट अब आहिस्ता अली आहिस्ता रज़ा मास्टर क्लास, क्योंकि अब मैंने अली को एक्सेप्ट कर लिया ना उनके डार्क ह्यूमर। टेढ़ा है पर मेरा है। हाँ तो मुझे लगता है स्केरी मूवी वगैरह टाइप या कुछ इनसेंसिटिव बातें भी होंगी, बट चलो ठीक है वो ह्यूमर है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अब अली रज़ा को आप उस तरह वो एक एज अ हीरो जो हर टाइम पॉलिटिकली करेक्ट बातें करेंगे वो वाला ना इमेजिन करे, तो उनका ह्यूमर कभी कभी मजे का भी होता है अगर उस तरह से सोचो तो। अब मैं बताऊंगी नहीं कौन सा मजे का था, खुद ही सोचते रहो उनके इतने ह्यूमर जैसे मुझे कौन सा अच्छा लगा कौन सा नहीं। तो बस हाँ आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं एक और कंट्रोवर्सी की जो ये भी लास्ट वीक स्टार्ट हो चुकी थी, जब हमारा व्हाट्सएप 411 जब आया था। बात जब हम लोग शूट करते तब उनका इंटरव्यू था, हमने कहा था हम देख के प्रॉपर करेंगे। तो बात कभी मामिया की, मामिया का एक इंटरव्यू विद इफ़त उमर जहाँ पे मामिया ने अरसलान पे कुछ उन्होंने बातें बोली, अरसलान के बारे में। He started to make me feel uncomfortable. He got intimidated. और अरसलान कौन है ये भी एक कंफ्यूजन बन, क्योंकि मामिया ने कहा अरसलान खान, I don't have shame to name him. Like I think his name is Arsalan Khan. तो लोगों को लगा अरसलान खान की बात करी, बट बाद में पता चला अरसलान भट्ट की बात करी है। हाँ, तो ईमान ने उन्होंने किया last पीएचडी एज ऑलवेज। ईमान आपने क्या क्या जाना? अरे सबसे पहले मैंने इस इंटरव्यू को देख के मामिया को बहुत अच्छे से जाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वुड रिकमेंड एवरीवन हु लाइक्स मामिया टू वॉच दिस इंटरव्यू। एंड उनको पीपल उनके डोंट लाइक बहुत मामिया वो भी देखें, वो पता ताकि वो जान सकें मामिया को। मुझे बस फिर ये मामिया को लेके बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है। हाँ, पीपल कुछ लोगों हु को- डोंट लाइक व्हाट मतलब हाउ शी मैंने ड्रेसेस। इसलिए बोला क्योंकि पता नहीं 7.5 के व्यूज थे, मुझे बहुत अपसेटिंग लगा कि लाइक अब 2 वीक्स हो गए हैं, इतनी मतलब कि अच्छा पॉजिटिव इंटरव्यू था, उसमें आपको मामिया की पूरी जर्नी फील होती है कि व्हाई शी इज द वे शी इज। उन्होंने अच्छा। बताया हाँ मुझे ऐसे पर्सनली फील हुआ। ड्रेस के बारे में बात नहीं, डांसेस वगैरह की जो बात हो रही थी, ड्रेस का भी कहीं ना कहीं है, जैसे यहाँ से सऊदी क्या है? चली गई थी तो कहती थी कि मुझे मैं वहाँ पर भी बिलोंग नहीं करती थी, मैं यहाँ पे भी, I didn't belong there. I came back and I did not belong here. तो कहीं ना कहीं she was always trying to find herself हमेशा से मसला रहा है. I just never felt like I belonged anywhere. and then she lost her brother। उनका एक ही भाई थे, उनकी जब डेथ हुई उसके बाद भी तो she was trying to be strong for her family, तो वो आई थिंक थोड़ी बगावत वाले सेंस में उस तरह चली गई, तो she had to face a lot of things। इवन जो उनकी इलनेस भी है उसमें उनके मतलब बीच में लंग्स भी खराब हो गए, My lungs had collapsed. हार्ट में भी क्लॉट, My heart condition is really bad and there was like a clot in the heart. बहुत बहुत मुश्किल टाइम मैंने देखा हुआ है है। कहाँ की? लाहौर की है? ये मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता, मुझे पता है मैंने मेरा लाहौर city की बोल नहीं के है। पर यहाँ से वो फिर बाहर मूव हुई थी, इनके बहन भाई बड़े थे, ये छोटी थी, और फिर उसके बाद वहाँ का कल्चर देख के फिर उनको होता था मैंने पाकिस्तान आने में जहाँ अपना मेरा शहर में वहाँ पर आऊँ, अपने मुझे आई थिंक लाहौर की है शायद, तो मैं अपना जहाँ पे बिलोंग मुझे लाहौर करती की हूँ। नहीं लग रही, उनका जो एक्सेंट था ना फिल्म में, इसने कि भावलपुर, सियालकोट, हो सकता है, मुझे सरगोदा type। सॉरी मुझे सिटी वाला एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, लाहौर बट नहीं उन्होंने लग कहा मैं रहा। पाकिस्तान को लेकर बड़ी पेट्रियाटिक थी कि मुझे अपने यहाँ के दोस्त चाहिए, मेरा जो कल्चर है। And then I moved back क्योंकि पाकिस्तानी दोस्त चाहिए थे. Very patriotic. पर वो वहाँ पे भी बिलोंग नहीं फील की, यहाँ पे भी जब एनसीए में आई तो यहाँ पर भी उन्हें फील हुआ कि यहाँ पे भी सही नहीं, वहाँ पे तो हमेशा शी वाज ट्राइंग टू फाइंड हरसेल्फ एंड आई कैन रिलेट टू दैट, क्योंकि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है अमार, वो भी हमेशा मुझे अपने स्ट्रगल्स बता रहा होता है, यहाँ पर इस तरह की लाइफ है, मैं वहाँ पे मूव कर गया, तो वहाँ वाले भी नहीं इसको एक्सेप्ट करते कि पाकिस्तान में तू था, और यहाँ वाले भी कहते हैं कि तुम बाहर के हो, okay। तो कहीं पे भी मतलब कि थोड़ा सा जब यार करे परवाह मेरी नहीं हो, मैं हूँ इस दुनिया की, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया मुझे वो की। वाइब दिमाग में आती है ना, बड़ा लाइक बोल्ड फ्री स्पिरिटेड किस्म का किरदार कि मैं कि मैं चिल हूँ बहुत मैं। हाँ तो अपनी सारी सारी बातें बताती थी, इफ़त बड़ी खुश होती है, इफ़त ने कहा कि मैं भी इसी लॉट में से हूँ। कैसे आप तो जानती
कि मैं भी बगावती हूँ, मैं भी चाहती हूँ सबको बताऊँ कि लड़कियाँ जो मर्जी करें, लड़कियाँ डांस करें, लड़कियाँ मस्ती करें। तो वो मुझे लग रहा है जो मामिया का थोड़ा पॉजिटिव वे में था ना, इफ़त की बागी बन थोड़ा मुझे एक्सट्रीम पे लग रहा था। अब नाउ कमिंग टू द मेन इशू, मैंने मामिया को तो कर लिया कि आई रियली लव हर एंड आई फील लाइक गिविंग हर अ हग इफ शी अलाउज, क्योंकि क्लियरली उन्होंने बोल दिया इंटरव्यू में कि उनको टच नहीं लड़की पसंद। भी नहीं। I'm not a touchy-feely person. If I am not like this with you, I'm going to meet you and hug you. नहीं, लड़की से आई थिंक वो ओके होंगी, बट फिर भी आई वुड आस्क her, क्योंकि उनकी बात सुन के मुझे लगा था कि शी इज़ नॉट टच वाली बंदी। अच्छा खैर, अब मेन कमिंग टू द मेन थिंग जो हुई, उन्होंने बात शुरू की कि देयर वाज दिस गाय ऑन आवर सेट, a thirsty man, He, much like every other thirsty man in our country, जो इसको लगा मेरे इंस्टा खैर, देख इसमें के तो प्यासा नहीं होता मुझे बता दूं। who thought के like मतलब कि ठीक है मामिया का इंस्टा वगैरह इस तरह का, she'll be okay with being close to me, saw my profile and thought that I was someone to be frank with. I wouldn't mind. but मैं बिल्कुल भी okay नहीं थी। अब इन्होंने बोला I'm not ashamed to name him, इन्होंने तब अरसलान खान का I don't have shame to name him. Like, I think his name is Arsalan Khan. था, बट जब मैंने इंटरव्यू पूरा देखा उन्होंने चंक काट दिया, खान उन्होंने काट दिया, खाली अरसलान आ रहा था। I don't have shame to name him. Like, I think his name is Arsalan. तो उन्होंने कहा he is basically a nobody, He's absolutely a nobody. उनसे वर्ड्स भी सही से प्रोनाउंस नहीं होती He can barely pronounce words properly. थे, मुझे आके एक्टिंग के बारे में बता रहे थे। So he started to school me about acting. वो पता नहीं मेरे से इंटिमिडेट हो गए। I think he got intimidated. अच्छा, मैंने जो पहला चंक सुना ना, मुझे लगा कि वो आके हरास वाले एंगल में लाइक ही वाज ट्राइंग टू गेट क्लोज टू हर, बट बाद में उन्होंने बोला आई थिंक ही वाज गे। Either he was gay, तो मुझे वो चीज़ें मैच नहीं हुई कि लाइक वाज ही ट्राइंग टू हरास हर फिजिकली, लाइक वो चाह रहे थे कि क्लोज हो, या कोई फ्लर्ट वगैरह कर रहे थे, या वो वैसे ही, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सेक्सिस्ट, उनको होता है लड़कियों को नीचे रखो। और क्योंकि अगली जो बात है वो थोड़ी सेक्सिस्ट थी कि इन्होंने एक कन्वर्सेशन शुरू की कि मंटो जो है ना भाई एक फेमिनिस्ट राइटर है। I was speaking to the writer, Manto being a great writer, feminist writer. तो उन्होंने कहा कि लड़कियों को मंटो पसंद है, Women love Manto. तो उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, औरतों को तो नफरत है मंटो से। It's like, oh, Manto is not a feminist writer. औरतें नफरत करती हैं Manto से. तो आगे से मामी ने कहा अरसलान अपनी बात कर रहे हो। And I'm like, हाँ, Arsalan अपनी बात कर रहा है. अरसलान एकदम उठ गए क्योंकि उनको औरत बोला, तो फिर वो जरा ऐसे अपनी बेल्ट को पता नहीं शेक करने लगे कि वो चाह थे कि वो कुछ करें। He stood up and he started shaking his belt as if he wanted to take it off and hit me with it. बट ऑब्वियसली क्योंकि सेट पे थे कुछ कर नहीं सकते थे, तो वो ऐसे बोल बोल के बड़बोले से चले गए। उसके बाद फिर जब ये थोड़ी थोड़ी ऐसी लड़ाइयाँ होने लग गई तो सेट सारी पे कहानी था इन इंटरव्यू में। हाँ, तो उन्होंने कहा सेट पे से लड़ाई होने लगी, तो उन्होंने कहा कि हमने ड्रामा भी चलाना है, शूट करना है, तो तुम लोग ना दोस्ती कर लो। Directors like, you guys have to work together. What do you like? You cannot be acting like this. तो वो दोस्ती करने आए, तो इन्होंने कहा मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो बिल्कुल चिल हूँ, मैं तो इसको हक करके ख़त्म कर सकता हूँ। And then he's like, अच्छा मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है. I can be friends with you. Come give me a hug. तो माँ मैंने बड़े आराम से लाइक बोला कि प्लीज़ डोंट टच मी। And I was like, please don't touch me. उन्होंने नहीं सुना, प्लीज़ डोंट टच मी। He didn't hear it. And I kept saying it and I kept taking a step back. फिर एकदम माँ का रिएक्शन, डोंट टच मी। And eventually I had to scream. I was like, don't touch me. उसके जवाब में फिर उन्होंने कहा, He was like, and whatnot. He lost his mind. और फिर एक वो क्रेजी सा इंटरेक्शन हुआ, इनकी प्रॉपर एक लड़ाई टाइप हुई। वहाँ मेरे को और भी इश्यूज थे कि मतलब कि ना मेरी बॉडी के ऊपर कमेंट करते He was talking about my body on set in front of people. थे, तुम ये चीज़ खाओ, यहाँ से तुम थिक हो जाओगी, यहाँ से हो जाओगी। You should eat this and eat that. That will give you some weight here and there. तो सब लोगों के सामने माँ वाज फीलिंग इनअप्रोप्रिएट बातें ना कि उनकी बॉडी वो जो मर्जी करे ना करें, या फिर वो आगे पूछेंगे मुझे बताओ मुझे मेरी बॉडी के लिए क्या करना चाहिए। तो वो बेसिकली उसके बाद से उन्होंने एक बाउंड्री रखना शुरू की कि मैंने सेट पे हर किसी के साथ जाके चमी नहीं होना। उसके बाद I learned that I wouldn't even respond to people who are not like-minded. जिनसे मेरा माइंड मिलेगा मैं उनसे बातें करूंगी, वरना नहीं करूंगी। और ये थी पूरी स्टोरी। इस पूरी स्टोरी में मुझे अरसलान थोड़े ऑफ से लगे। फिर उसके बाद अरसलान ने भाई भेज दिया एक लीगल नोटिस। उन्होंने स्टार्ट किया कहकर झूठे पर अल्लाह की लानत हो। आज तक कभी इस तरह का मैंने नहीं देखा, बड़ा प्रॉपर सा होता है वो सारे स्टेटमेंट्स वाला। बट उन्होंने कहा कि बेसिकली स्टेटमेंट का मेन मकसद है कि जो बातें की हैं, झूठ बोली गई हैं, मुझे मेरी माफ़ी चाहिए, टाइम मेंशन है, वरना फिर आगे बात को लेके जाएंगे। उन्होंने कहा अपनी बात हटाओ और मुझसे पब्लिकली माफ़ी मांगो। ये उनकी मेन बात थी, ठीक है। इसके जवाब में मामिया ने भी अपनी स्टेटमेंट दिया और मामिया ने भी कहा भाई कि मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, मेरी बातें बिल्कुल दुरुस्त है, मेरे पास फैक्ट्स हैं, मेरे पास सबूत है, मेरे पास विटनेसेस हैं। तुम अपना स्टेटमेंट देके मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो, तुम माफ़ी मांगो मुझसे, तुम अपनी स्टेटमेंट वापस लो और साथ में 100 करोड़ दो। ये पैसे इतने ज्यादा मांगते हैं, ऐसे पता नहीं क्यों। बेशक की नेटवर्थ 100 करोड़ ना हो, हाँ, इतने ज्यादा पैसे पता नहीं क्यों कोट करना होते हैं, लॉयर के होते हैं कि पता नहीं ज्यादा करेंगे, ज्यादा 1 बिलियन। तो दैट वाज अ लॉट। तो
उन्होंने बेसिकली कहा कि भाई अब यहाँ पे हुआ कुछ, नॉर्मली जब एक बंदा भेजता ना केस, अगला बंदा करता रिपोर्ट, तो लगता है कि बहुत एक ठंडा सा रिस्पॉन्स आता है, बट यहाँ पे मामले का बहुत एक प्रॉपर उनका एक रिस्पॉन्स आया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई यू आर द वन, आपने पहले भी गंद किया, मेरे पास सबूत है, मैं अपनी बात बताई थी, अब यू हैव टू अपॉलोजाइज। अब आगे क्या होगा देखना। और मुझे ये लगा, मामिया ने बोला मेरा कभी किसी के साथ बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, सिर्फ एक ये बुरा एक्सपीरियंस हुआ, और अरसलान को चाहिए था ओन करते और आके अपॉलोजाइज कर देते उनको कि अच्छा ये है, और या फिर अपनी स्टोरी बता देते, क्योंकि उनके माइंड से उनको लग रहा है और कि मैं मामिया तो ये चिल था भी कही ना। कि मैंने सेक्सुअल हरासमेंट का तो जिक्र ही कहीं नहीं किया। बट स्टार्ट में उन्होंने बात इस तरीके से की थी ना कि ही वाज थर्स्टी, मेरा इंस्टा देख के इनको लगा कि मेरे क्लोज आ सकते हैं, फिर उन्होंने बाद में गे कह दिया, तो पता नहीं थोड़ा सा मामिया का तरीका बताने का भी थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसमें आधे लोगों को बात ना समझ लगे। आगे बढ़े हैं। हाँ। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी व्हाट्स द 411 की एक रेगुलर मेंबर फिजा अली। जी हाँ, फिजा अली के स्टंट्स का सिलसिला चल रहा है, और मैंने इनका जो देखा ना, जो कॉन्सर्ट चल रहा था, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, कुमार सानू वाला ना? बहुत गुस्सा चढ़ा। हाँ। बहुत अटेंशन सीकिंग लगते थी, क्योंकि और लोग बैठे हैं, आप पीछे वाले लोगों का व्यू खराब कर रही हो अपने डांस करके। हाँ, और ये जगह नहीं थी, आपका डांस नहीं देखते लोग ऐसे जैसे जया बच्चन कहती हैं ये कोई जगह है, ये जगह है ये सवाल पूछने का? ये कोई जगह थी हरकतें करने की? और लोग मतलब ये कहते होंगे कौन छोटी बंदी आई है, पता नहीं पैसे जोड़ के, नहीं अच्छा लगता। मोहम्मद सही बात है, सारे पीछे अजीब से साइड आई देर थी, क्या हरकतें कर रही हैं, दोनों का प्रॉपर डांस करो, इतने दफा इन्होंने डांस किया, इतने गानों पे उन्होंने झूमे हैं, गाए, सब कुछ किया है, और नीचे लोगों ने कमेंट बड़े मजे मजे किए हुए थे, कसम से हम इनके साथ नहीं है, कसम से हम पाकिस्तानी सारे ऐसे नहीं है, क्योंकि रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान को कर रही हूँ ना, कई रूल्स होते हैं, एक डेकोरम होता है एक जगह का, सारे बैठ के सुन रहे हैं, बैठने वाले, यहाँ पर खड़े वाला कॉन्सर्ट होता है ना, खड़े वाले कॉन्सर्ट में सब डांस कर रहे होते हैं छोटा सा हरगुल्ला बचा के, आप भी वहां पर करती, यहाँ पे दिस वाज नॉट द प्लेस। उनकी और भी बड़ी वीडियोस आई हैं, कभी बर्ड से प्यार कर रहे हैं, मुंह खोल मुंह। जाज़ तुम्हारे दोस्त है? जाज, कभी काउज आ जाती हैं उनको प्यार से बुलाने से। मैं अभी आवाज मारूंगी, सारी काउज आएंगी। काउज काउज, जाज़ ये तो गाय सुनती है। तुझे देखा तो इजाज़ को बुलाना रहती है। ये प्यार से बुलाती हैं, सारी काउज इकट्ठी आ गई थी, इनका प्यार की होगी जीत, तो जब फिजा ने प्यार से बुलाया तो सारे आ गए, भैंस आ गई। हाँ, और उसके बाद फिर बीच में एक साइकिलिंग वाली वीडियो भी थी, मैं चली देखो प्यार की गली, जिससे मोस्टली लड़कियां आगे ऐसे बैठती होती है, जिस इजाज़ बैठ के। तरह लोग ये भी कहते हैं इजाज़ की आज़ादी की इज्तिमाई दुआ करे। इजाज़ को लगता है उनसे पूछे बगैर रखा गया, क्योंकि इजाज़ की वीडियोस में कभी कभी लगता है ऑकवर्ड से भी हो रहे हैं, बट तेन पता नहीं वो शायद एंजॉय भी कर रहे हैं। आई समवट अंडरस्टैंड फिजा कि वो चलो जैसे व्लॉगर्स का भी एक अपना कंटेंट होता है, उनका कंटेंट चल रहा है, और उनका कंटेंट ऐसा ही है, अब हम सबको पता चल गया हुआ है, अब वो उनका कंटेंट या फिर एंजॉय करें या फिर ना देखें। व्लॉगर्स भी तो ऐसे ही होते हैं ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी अगर सबका अपना स्टाइल होता है, वो अब दूसरी तरह के स्टंट्स प्रैंक्स करते हैं, सब चल रहा होता है, सामने बंदा प्रैंक कर रहा है, वो उस पे कर रहे होते हैं, तो हर किसी का अपना कंटेंट है। बस कॉन्सर्ट्स वगैरह वाली चीजें अगर जो पब्लिकली आप अजीब कर रहे हैं, बाकी बनाते रहे, परिंदों को खाने खिलाएं, बिल्लियों को खिलाएं, घूमे फिरे। खैर इसी नोट पे हमारे सारे पॉइंट्स होते हैं खत्म। ये पॉइंट मैंने निकाल दिया। अच्छा ठीक है। तो मैंने इस पर रिसर्च की थी। अच्छा हाँ, मुझे ये पता चला था। मैंने रिसर्च और भी की थी, तो मैंने कहा था अच्छा ठीक है, ओके, मिस करो, हाँ। खत्म हो गई बात। अच्छा अब लोग पूछेंगे कौन सा पॉइंट, हाँ, बस सभी ने ऐसे उंगली इशारा किया, पता नहीं क्यों। कि बस समय कह रहे हैं कि बस बहुत टाइम हो गया है, तुम लोग खत्म ही नहीं हो रही मस्तियाँ, अगला पॉइंट शुरू करना। चलो खैर इसी नोट पे शो होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411?